प्रणाम भाभी जी। बोलिए। भाभी जी, ये मैंने तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में मैंने उसमें लिखा हुआ है कि सामान्य केवली का अर्यंत नमोरेंतन पद में मैंने उनका आता है, तो मैंने कौन से पद में आएगा? इसमें अलग अलग धारणा है। आचार्य श्री तो प्रथम पद में ही मान रहे हैं। हाँ। कई आचार्य पांचवें पद में लेते हैं उनको। अच्छा, ठीक है। अभी ऐसे जीसा से बात हुई तो मैं बोली मैं पूछ के बताऊंगी आपको। अपने आचार्य श्री प्रथम पद में ले रहे हैं। ठीक ठीक है, मैंने अर्यंत तो है। ठीक। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये भगवती सूत्र की पुस्तक पढ़ रही थी ना, उसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर समझ में नहीं आया कि भगवान उदक गर्भ, ये गर्भ का टुकड़ा एक्चुअल में पानी का गर्भ, तो क्या पानी का गर्भ, अग्नि का गर्भ, ये सब गर्भ रहते हैं क्या? ये सब बादल को पानी का गर्भ कहा गया है। बादल से पानी बरसता है ना, हाँ, इसलिए बादल को कहा गया है पानी का गर्भ। अच्छा अच्छा, ये डेली रूटीन वाले पानी का गर्भ नहीं है ये? हाँ, बादल को कहा। अच्छा, बादल का गर्भ है। मैं सोच में पढ़ चुकी थी। और आंटी जी एक क्वेश्चन और है इसमें, उसमें दिया हुआ है ना, बादल को हाँ, पानी का कहा है। खोलो प्रश्न नंबर खोलिए। कौन सा? मुझे तो पता ही नहीं आंटी जी, मुझे तो पता नहीं। इसी में लिखा हुआ है ये, मैं पढ़ूं जो ये क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं? हाँ पढ़िए। हे भगवान, उदक गर्भ, पानी का गर्भ कितने समय तक उदक गर्भ रूप में रहता है? उदक गर्भ, पानी का गर्भ, ठीक है। हाँ पढ़िए। आंसर, हे गौतम, जगह ने एक समय उत्कृष्ट 6 मास तक उदक गर्भ रूप में रहता है। तो ये 6 जो भाप है ना, जगनी एक समय तक भाप रूप में रहती है, फिर अन्य पुद्गल रूप में भी परिणत हो सकती है। तो ऊपर से जो अपने नीचे बारिश होती है वो गर्भ रहता है क्या? उसका जो पानी के रूप में नीचे गिरता है। हाँ, आपका एक जीव उसमें संचित हो रहे हैं, वो गर्भ है। अच्छा, और ये तिर्यक योनि गर्भ भी लिखा है, तो तिर्यक बोले तो तिर्यंच क्या? हाँ, तो उनका गर्भ भी 8 वर्ष तक लिखा हुआ है। हाँ, आप देखिए प्रश्न नंबर 676 खोलिए। 600 पहले भाग में, आपके पास है ना प्रश्नमाला पहला भाग? हाँ है ना। प्रश्न नंबर कौन सा बोले आंटी जी? 676। हाँ है, पढ़ू आंटी? हाँ। बनते, उदक गर्भ, पानी का गर्भ किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कितनी है? आंसर, गौतम, कालांतर में जल बरसने में जो हेतु होता है उसे उदक गर्भ कहते हैं, जो बरस करता है। अच्छा हाँ, जैसे बादल, ओस, धुआं, हिमपात, बर्फ गिरना, उदक गर्भ की स्थिति जगह एक समय उत्कृष्ट 6 मास है। आगे का भी पढ़ना है दीदी? आगे का आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और तिर्यंचनी का 680 नंबर। 680, हाँ। तिर्यंचनी के गर्भ की स्थिति कितनी है? तिर्यंचनी के गर्भ की स्थिति जगह ने अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 8 वर्ष है। हाथी का गर्भ काल 21 महीना है। तो क्या तिर्यंच का गर्भ 8 वर्ष तक रहता है? हाँ, किसी और मनुष्य ने की देखो कितनी है। अरे बाप रे, मनुष्य के गर्भ की उत्कृष्ट 12 वर्ष है। हाँ, पूरा ये पढ़ लीजिए, आगे का पढ़िए लाइन। मनुष्य के गर्भ की स्थिति कितनी कही है? आंसर, जगह ने अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 12 वर्ष। प्रचुर पाप कर्म के फलस्वरूप जीव इतनी बड़ी गर्भ की स्थिति पाता है, अथवा पूर्व बैर के कारण देवादि द्वारा स्तंभित किया हुआ भी 12 वर्ष तक गर्भ में रह सकता है। दुर्योधन 30 महीने गर्भ में था। ओह, इसका जैसे एग्जाम्पल दीदी कि ऐसा कौन हुआ एक आदि? 30 वर्ष का तो 30 महीने का तो पता ही दुर्योधन। हाँ, और भी कोई रहते ही होंगे, अपने पास नाम उपलब्ध नहीं है, शास्त्र वचन उपलब्ध है कि 12 वर्ष तक।
आगे का भी आप पढ़ेंगे ना, काय स्थिति भी आ जाएगी, 12 वर्ष काल किया पुनः रह गया वापस गर्भ में, ये थोड़ा आप पढ़ेगा 2-3 बार, क्लियर हो जाएगा। जी, अभी ये पुस्तक खत्म होने के बाद में फिर ये शुरू करूंगी मैं पूरा। पर 8 वर्ष ये तिर्यंश 8 वर्ष कैसे रहा आंटी? कोई रह जाता है, कारण दे दिए ना, देवता स्तंभित किया हुआ भी रह सकता है, और कोई पाप कर्म का प्रचुर है, पापी जीव आएगा गर्भ में, वही रुकेगा इतने काल तक। हाँ। वो एकदम आश्चर्य हुआ, मैं इनका क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ये वाला, पढ़ा हो भी नहीं था। और आंटी जी एक चीज और पूछनी थी मुझे, कि अपन बोलते हैं कि ये पंखा की जो वायु है ये सचित है या अचित है? अपन जो बोलते हैं वो सचित है या अचित है? अचित है, उससे जो वायु उत्पन्न हो रही है हिलने से अचित है। आवाज नहीं आ रही दीदी। अचित है, में अचित है, उससे वायु उत्पन्न हो रही है, वो अचित है। उससे सचित वायु का एक जीवों की हिंसा होती है और सचित की योनि भी बन जाती है उस क्षेत्र में, फिर सचित भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, वो फिर मरते भी हैं। पंखा तीव्रता से चल रहा है, तीव्रता से चलने के कारण वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। हाँ, मतलब पंखे की, और जो अपन बोलते हैं वो अचित है, पर अपने द्वारा जो सराउंडिंग में वायु काय के जो सूक्ष्म बादल जीव है उनकी हिंसा होती है, ऐसा बोल रहे हैं ना आंटी? सूक्ष्म नहीं, बादर वायु का एक जीव। तो मतलब अर्थ यही निकला ना मैं जो बोल रही हूँ वो? हाँ। मैं बहुत दिन से ये क्वेश्चन, क्योंकि लोग जो माइक लगा रहे हैं उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मैंने कहा आंटी से ही पूछना पड़ेगा, इधर उधर बात पूछूंगी 100 जगह बात फैलती बिना काम के। साधु संतों के बारे में अपन क्यों बोले? हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, इसके लिए पहचान है आंटी जी, मेरे 5-6-7 साल हो गए। हो गया लता जी? हाँ बिल्कुल हो गया दीदी। हाँ बोलो सोना। हाँ बोलो आंटी। प्रश्न नंबर 5624 पेज 514। हाँ पढ़ो। किन कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है? उत्तर क्षेत्र खुली जमीन यानी खेत आदि, वस्तु ढकी जमीन यानी मकान महल आदि, शरीर दास दासी आदि, उपधि भंडोपकरण वस्त्र आभूषण आदि। उपयुक्त 4 कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है। आंटी इसको कैसे समझेंगे? क्रोध आने का कारण है, मेरी जमीन थी, उसने ले ली, मुझे मिली नहीं, क्रोध आ गया। मेरी जमीन पर उसने हल चला दिया, वो आके बैठ गया। खुली जमीन। 4 ही कारण क्यों है? क्रोध तो किसी भी वजह से आ सकता है, या अकारण भी आ जाता है कितनी बार। कारण आ गया, वो आत्म प्रतिष्ठित आदि में दे दिया है ना, भिन्न भिन्न कारण दे दिए हैं, मुख्यतः यही होते हैं। ऐसे तो निष्कारण भी आ जाता है, क्रोध मुनि का उदय, पुरानी बात याद आई। पुरानी क्या बात आई याद? उसने मेरे को ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने मेरी जमीन ले ली, मेरे रुपये ले लिए, इन्हीं सब बातों पर आएगा ना। मेरा आभूषण ले लिया। हाँ, निमित्त हुई है, मोटा मोटी दे दिए हैं, और बाकी तो उपलक्षण से बहुत कारण होते हैं। घर में एक नौकर इधर से उधर थोड़ा सी कर दिया, अपने को क्रोध आ गया। एक छोटी सी कांच की प्लेट टूट गई, अपने को क्रोध आ जाता है। हाँ आंटी, तो फिर उन कारणों को किस में लेंगे? ये वो तो इनमें से किसी में भी नहीं आएंगे ना। उपदि में ले लो ना। उपधि में, अच्छा। किसी ने कह दिया वो खाना अच्छा बना रहा है, मैं कम अच्छा बनाती हूँ, उसी में अपने अहम को चोट पड़ गई, क्रोध आ गया। वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा है। हाँ, तुम अच्छा पढ़ा रही हो, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे क्रोध आ गया। आ सकता है, कोई भी निमित्त हो सकता है। धर्म के निमित्त से भी तो आ जाता है क्रोध, ईर्ष्या आ जाता है। कोई कितने किसी को पढ़ा हो, फिर भी वो उसका उपकार नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता रहता है, तब भी क्रोध आ जाता है। आंटी तो उसमें दोनों का ही कर्म निमित्त रहता होगा ना, दोनों के ही कर्म निमित्त रहते होंगे। हाँ, उसके भी यश कीर्ति का उदय नहीं है, उपकार करना भी चाह रहे हैं, फिर भी वो उपकृत नहीं हो रहा है, उपकार नहीं मान रहा है, ऐसा भी होता है, तब भी क्रोध आ जाता है। छद्मस्ती है जीव। कारण अनेक हो सकते हैं, थोड़े स्थूल रूप से दे दिए। आदि में सभी समझ जाना चाहिए। अब दिनचर्या की 100 बातें होती है जिन पर क्रोध आता है, कितनी बताएंगे? अपेक्षा में भी ले लेना चाहिए ना फिर। अपनी लिस्ट बनाओ कि हमको किस किस बात पर क्रोध आता है। अनीता जी अपना म्यूट करिए ना, आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका, अपने को छोटी छोटी बातों पर आएगा। कौन सा अपने को पाकिस्तान चाइना युद्ध का डिसीजन लेना है? हाँ। वो तो नेता लोग लेंगे। अपनी तो छोटी बात है
कि नौकर ने मेरा कहना नहीं माना, मेरी जेठानी को पहले दे दिया, मुझे बाद में दिया, मुझे अच्छी साड़ी नहीं मिली। ये सब छोटी छोटी बातें ही तो है, जिनको ही तो अपन बड़ी बना देते हैं जिंदगी में, और उसके कारण भारी कर्मा हो रहे हैं। तो अपनी अपनी लिस्ट बना लो सब, और फिर उसको काट लो। अगली समाई अपन सब ऐसे ही करेंगे बैठ के, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आत्म साक्षी से। ठीक है आंटी, और एक प्रश्न नंबर 5648, पेज 518। अभी पढ़ेगा, 48 तो हुआ ही नहीं हुआ क्या आंटी? मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, मुझे लगा हो गया ये। युग्म का हुआ था, वही वापस एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें कईयों के प्रश्न है इसलिए। ठीक है आंटी। आंटी डाउट पूछ लेती हूँ, आप फिर समझा दीजिएगा इसको कराते समय। ठीक है बोलो। इसमें डाउट ये आ रहा है कि ये जो अविभूषित शरीर बोला है ना, कि देवता विभूषित शरीर और अविभूषित शरीर दोनों वाले होते हैं, तो इसमें कैसे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है अविक्री वाला। शरीर जब जन्मते हैं तो उस वक्त तो वस्त्राभूषण नहीं पहने हुए रहते हैं, हाँ, तो वो अविभूषित शरीर है। फिर वस्त्र अलंकार आदि धारण कर लेते हैं तो विभूषित शरीर है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि 2 असुरकुमार देव रूप में उत्पन्न हुए। जो विभूषित शरीर वाला है वो प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, दर्शनीय है, मनोहर है, सुंदर लगता है। अब साधुओं को सामान्य वस्त्र है, कोई आभूषण आदि नहीं, वो स्वाभाविक विभूषा से सुंदर लगते हैं। अनुत्तर विमान के वस्त्र आभूषण कुछ नहीं पहनते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते ना नवग्रीवेक और अनुत्तर विमान वासी। और रूप सौंदर्य में रूप की अल्पबोधत्व लिखाई हुई है ना, उनका स्थान क्या नंबर पर है अनुत्तर विमान वासी देवों का? नहीं आंटी, मेरे पास लिखा हुआ। क्यों? क्लास में शायद मेरा क्लास मिस हो गया होगा। तीर्थ किसी से लेके लिख लेना वापस। सबसे सर्वश्रेष्ठ रूपवान तीर्थंकर, फिर गणधर, फिर ये आहारक शरीर मुनिराजनी आहारक शरीर, और अनुत्तर विमान के देव। वस्त्राभूषण कुछ नहीं पहन रहे हैं, फिर भी देखो रूप संपदा उनकी कितनी अधिक रहती है। यहाँ पे भी इनका नंबर तो बहुत नीचे आ रहा है। ये जो विभूषित शरीर वाले होते हैं वो ज्यादा सुंदर लगता है। आंटी, जो विभूषित शरीर वाले हैं वो मतलब बड़े होने के बाद, पूरा रेडी होने के बाद जो उनका बड़े रहता है, तब बोलेंगे? उठते हैं, पहले उठते ही अपनी वो लोग अलग अभिषेक सभा में जाते हैं देवता, नहाते धोते हैं। जैसे अपन भी बच्चों को पहले नहला के कपड़ा पहना देते हैं ना, एक जन्मता हुआ बच्चा कैसा दिखेगा और एक थोड़ा वस्त्र आदि से पहना दो तो कैसा दिखेगा बच्चा, वैसे ही समझ लो। तो आंटी समय तो अलग अलग ही हो गया ना, कि एक तो बिल्कुल पैदा हुआ और एक थोड़ा समय हो गया उसको पैदा हुए। धर्म औरत तो हो ही जाता है सब करने में। हाँ, उस अपेक्षा से ही है ना इसका कथन करेंगे। ओके ओके, थैंक यू आंटी, हो गया मेरा। हाँ सोनम। हाँ प्रणाम साहब, जय जिने। हाँ बोलिए। जय जिने। पेज क्वेश्चन नंबर 5 आंटी, जय जिनेन्द्र। जय आंटी अभी एक मिनट, अभी जो प्रियंका दीदी क्वेश्चन पूछा ना, उसमें आपने बताया पहले तीर्थंकर, फिर गंधर, फिर आहारक पूरा शरीर वाले। लिखा है रूप के अच्छा, नहीं, वो क्लास में नहीं हुआ, मेरे भी नहीं करा हुआ है। नहीं भी कराया हुआ है क्या? नहीं, मेरा तो मिस हुआ हो तो पता नहीं आंटी, बट बुआ भी बोले नहीं कराया। अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान था, मैं करा दिए। नहीं, है, शुरू से जुड़ी हुई कभी हुआ नहीं। ठीक है करा दूंगी वापस, मुझे ध्यान था, हो गया। हाँ, नहीं कराया आंटी, मैसेज भी आया है मनीषा जी डागा का। अच्छा अच्छा, तो फिर पूरा ही थोकड़ा ही करा दूंगी वो। हाँ, क्या थोकड़ा आंटी उसका? वो अल्प रूप संपदा का थोकड़ा अल्प बहुत है। लोक में सर्वश्रेष्ठ रूपवान तीर्थंकर, फिर गणधर, फिर आहारक शरीर जो निर्माण करता है ना वो, फिर अनुत्तर विमानवासी, नवग्रीवेक, 12वें देवलोक, 11वें देवलोक, उत्तरोत्तर अनंत गुणाहीन होते हैं सभी एक दूसरे से। तीर्थंकर से गंधर महाराज अनंत गुणाहीन होते हैं, ऐसे अनंत गुणाहीन होते होते पूरे लिखवा, या मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो सबको लिख लेना। हाँ, फिर रीडिंग कर मेरे पास भी लिखा हुआ है आंटी जी। है क्या? हाँ तो फॉरवर्ड मेरे कर पास दो। है लिखा हुआ। हाँ कौन बोल रहा है? मैं कांता जैन दिल्ली से। हाँ फॉरवर्ड कर दो। प्रमाण सहित लिखा हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है सारा? नहीं, प्रमाण सहित नहीं लिखा हुआ, बस में हेडिंग लिखी है 20। प्रमाण सहित भेज दूंगे, करा दूंगे। हाँ जी, नेक्स्ट ठीक क्लास है। में कॉपी यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार क्रमशः आते आते पहले देवलोक तक आ जाइए सभी एक दूसरे से ही, फिर ज्योतिष का, हाँ जी, फिर फिर भवन, वैमानिक, फिर फिर चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती वासुदेव, बलदेव,
आंटी mute आ रही है। मासी आप म्यूट हो गए। रूप संपदा भी पुण्य से प्राप्त होती है, पुण्य प्रकृति है रूपवान होना। पूर्व जन्मों में शुभ नाम कर्म बांधा है, तब शुभ रूप मिलता है जीव को। ठीक है, ऐसे तो प्रश्न 5618 धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि हाँ, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि जीव के परिभोग में तो नहीं आते हैं, किंतु क्या इनसे क्रियाएं लगती है? उत्तर हाँ, 18 पाप स्थान में से प्रणतिपात क्रिया, अदत्तान क्रिया और मैथुन क्रिया को छोड़कर शेष 15 क्रियाएं धर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्यों से लगती है। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र पद 22। इसके बाद ये 5619 धर्मास्तिकाय आदि के कारण कषाय आदि की क्रियाएं क्यों लगती है? दार्शनिक चर्चाओं में इनके निमित्त से कषायोदय हो जाता है। इस अपेक्षा से धर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्यों से जीव को क्रोध कषाय आदि 15 क्रियाएं लगती है। ये धर्मास्तिकाय से क्रोध क्यों हुआ? कैसे हुआ? धर्मास्तिकाय की कोई मार तो नहीं सकता, आरोपी है, उसकी चोरी नहीं कर सकता है, उससे मैथुन क्रिया नहीं लग सकती। बाकी क्रियाएं दार्शनिक चर्चा, अपन भी चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बोलूं धर्मास्तिकाय में भगवान महावीर ने फरमाया धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशी है, कोई अन्य तीर्थिक है नहीं, असंख्य प्रदेशी नहीं है, इसमें तो अनंत प्रदेश है। ऐसी चर्चाएं हो जाती है, प्राचीन काल में बहुत होती थी राज दरबार में इस तरह की चर्चाएं। तो कोई किसी को साबित नहीं कर रहा है, राजा को बोल देता है देखो ये जैनी ऐसे है, ये लोग अधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि में असंख्य प्रदेशी बोलते हैं, अपने यहाँ तो उसको एक द्रव्य रूप में बोलते हैं। तो पैशुन ने चुगली भी कर देते हैं। राजा महाराजा ऐसे ही कान के कच्चे होते थे, इस निमित्त से क्रोध आदि भड़क जाते हैं, धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाता है, सभी क्रियाएं लगती है। उसने चुगली की जाके, राजा को और उत्तेजना आ गई, क्रोध भड़क गया, सभी जैन साधु निकल जाओ मेरे यहाँ से, यहाँ तक की भी हो जाती है थे। निमित्त क्या? धर्मास्तिकाय द्रव्य। अच्छा, इसी प्रकार आकाशास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में भगवान महावीर कहते हैं लोकाकाश अलोकाकाश है, वो तो अपने विभंग ज्ञान में आरोपी द्रव्यों को देखते नहीं है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, ये जैन मतावलंबी मन गढ़त बातें करते हैं, ये करते हैं। सभी राजा तो जैन मतावलंबी नहीं होते हैं, कोई मंत्री आदि होते हैं, द्वेषी होते ही हैं, तो वो कोई भड़का देते हैं। ऐसे भी आपस में भी हो जाती है। एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे हाँ। सहनन और संस्थान, तो ये जो जन्म से मिलते हैं फुल जीवन में वही रहेंगे या इनमें कभी कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं, संस्थान में फिर थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन किया जा सकता है कि भाई सुंदर नहीं है, कसरत आदि से उसने अपने शरीर को सुंदर बना लिया। अभी तो समचौरस संस्थान मान ही नहीं रहे हैं, अभी तो खाली हाँ, समचौरस मान ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपन तो कहते ही है सुंदर है उसका शरीर, शारीरिक रचना, उसका संस्थान सुंदर है, तो व्यायाम आदि से थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। तो वो जो सहनन नहीं बदला जा सकता है, जिसका विवाह होता है नहीं। महाराज ने यही फरमाया था, संस्थान में फिर थोड़ा बहुत कोई फेर बदल कर लेते हैं। ठीक है सब, प्रणाम। जय जिनेंद्र आंटी। बेंगलोर आए हुए ये या तुम मुझे? हाँ बोलो, बोलो। हाँ प्रणाम प्रणाम भाई। मेरे को ना अभी जो हम दोनों ही ब्यावर आए। अच्छा, अभी जो बात चल रही थी कि हमें छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, उस पे मैं पूछ रही थी कि बहुत बार क्रोध के बीच की एक लकीर भी होती है जहां हम खाली दुख करते हैं, वो क्रोध नहीं है। क्रोध माने किसी पे हम भड़क रहे हैं या किसी पे कर रहे हैं और दुख अपने मन में करते हैं, तो उनमें क्या फर्क होता है? वो फिर आर्त ध्यान में चले गए ना। ये है उसी कैटेगरी का। हाँ, आर्त ध्यान आ गया। क्रोध के कारण आर्त ध्यान में, घमंड के कारण आर्त ध्यान में। यदि कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दुख करता है तो वो भी क्रोध की कैटेगरी में आएगा। वो आर्त ध्यान आ गया तो और ही खराब ही है। क्रोध उस समय नहीं आ रहा है, उस समय दुख आ रहा है, चाहे जो भी हो, किसी ने अपने को हर्ट किया या हमने किसी को हर्ट किया, हमें पश्चाताप हो रहा है या दुख हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आर्त ध्यान ही है जी। निमित्त तो क्रोध ही था। हाँ बोलिए। थैंक यू।
आंटी 2 बार हो गए। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी, देवता जब उत्पन्न होते हैं उनकी अवगणना तो जगन्य अंगुल का असंख्यत्वम भागी रहेगी ना। हाँ तो वो उनकी शैया फूल गई, वो इतना सब पैदा होती है उनकी शैया फूल जाती है, इतनी सी अवगणना लेकर उत्पन्न होते हैं तभी। हल्का रहता है, कैसे छोटा सी पतला सी रहता है, गैस पे डालते ही पूरा फूल जाता है ना। हाँ, और भाभी जी वो अंतर मुहूर्त में फिर वहीं पर ही अवगणना पूरी करके फिर ही वो नीचे उतरते हैं क्या? हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त में पूर्ण अवगणना प्राप्त हो जाती है। उसी शैया में सोए सोए उनकी अवगणना पूर्ण हो गई। हाँ, और फिर वहां से वो नीचे उतर जाते हैं। हाँ, वहाँ देव दूष्य रहता है, शैया पर हाँ। पड़ा, उसको पहन लेके उतरता है। और एक भाभी जी, जो भवनपति देवता है अवधि ज्ञान से देखते हैं तो वो आगे का देख सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते, कैसे है? नहीं, अवधि ज्ञान भूत और भविष्य दोनों देखता है। नहीं, अपने पीठ के पीछे का, पीठ के पीछे का। नहीं, ये देख फ्रंट पोर्शन ही देखते हैं, बैक पोर्शन नहीं देखते। देवों को मध्यगत होता है, चारों तरफ का दिखता है। अच्छा, चारों तरफ का दिखता प्रज्ञापना सूत्र में ना देखो, उनको मध्यगत अवधि ज्ञान होता है देवों को। है। टॉर्च सर पे रख देंगे तो चारों तरफ दिखेगी ना, हाँ हाँ हाँ, इसी प्रकार। ठीक है। नाम लिख लो ना एक बार, फिर ले लेना। ठीक ठीक है। युग्म कांता जी आप रीडिंग शुरू कीजिए। रीडिंग शुरू करूं? युगम का ठोकरा, आवाज आ रही है सही? हाँ जी। युगम का ठोकरा, शत 18, उद्देशक 4, पूर्वापर संबंध, 4 अंक डिजिट्स कषाय का कथन करने के पश्चात संख्याओं का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 5627, भंते युग्म राशि कितने हैं? उत्तर, गौतम युग्म 4 है। पहला कड़जुम्मा, दूसरा तेयोगा, तीसरा दावरजुम्मा, चौथा कलियोगा। प्रश्न 5628, युग्म किसे कहते हैं? उत्तर, गणित शास्त्र की परिभाषा के अनुसार सम राशि को युग्म और विषम राशि को ओज कहते हैं, किंतु शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार युग्म शब्द के कड़जुम्मा आदि सभी राशियां ग्रहण की गई है। प्रश्न 5629, कड़जुम्मा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस राशि में से 4 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 4 बचे या कुछ न बचे उसे कड़जुम्मा कहते हैं, जैसे 4 8 16 32 आदि। प्रश्न 5630, तेयोगा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस राशि में से 4 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 3 बचे उसे तेयोगा कहते हैं, जैसे 15, 23 इत्यादि। प्रश्न, ऐसे ही बोलने आंटी? हाँ, आप 23 को भाग दीजिए 4 से, कितना बचेगा? पीछे 3 बचेगा। हाँ जी, तो वो राशि 3 कहलाती है। प्रश्न 5631, दावर जुम्मा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस राशि में से 4 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 2 बचे उसे दावर जुम्मा कहते हैं, जैसे 6 10 इत्यादि। प्रश्न 5632, कलियोगा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस राशि में से 4 4 कम करते करते अर्थात 4 का भाग देने पर अंत में 1 बचे उसे कलियोगा कहते हैं, जैसे 5 9 इत्यादि। प्रश्न 5633, शंका, गणित की परिभाषा में युग्म शब्द सम राशि का द्योतक है, तो यहाँ सम और विषम दोनों राशियों को युग्म शब्द के अंतर्गत क्यों लिखा गया है? उत्तर, वृत्तिकार ने इसके समाधान में युग्म के 2 अर्थों को स्पष्ट किया है, राशिवाचक और सम संख्यावाचक। देखो, युग्म शब्द है, शास्त्र में अनेक अर्थक भी होता है एक शब्द,
यहाँ वर्तमान में जो गणित है वो युग्म में जो सम सांख्यिक है 2, 4, 6, 8 जो है उन्हीं को ग्रहण करते हैं, और 1, 3, 5, 7 जो विषम संख्या उसको ओज कहते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, वृत्तिकार अभयदेव सूरी जी का कहना है, युग्म शब्द का अर्थ एक राशिवाचक है, कोई भी संख्या हो उसे हम युग्म कह सकते हैं, और सम संख्यावाचक भी 2, 4, 6, 8 हुए। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पर राशिवाचक की अपेक्षा युग्म शब्द को ग्रहण किया है, इसलिए 1, 2, 3, 4 सभी राशियां युग्म में ले ली गई है। पढ़िए। जहाँ युग्म सम संख्यावाचक है वहाँ कड़जुमा और दावरजुमा ही ग्राह्य है, किंतु वर्तमान गणित के अनुसार तो वो लोग सम संख्यावाचक ले रहे हैं युग्म शब्द को, तो कड़जुमा और दावरजुमा ही सम संख्यावाचक है, वो लोग 1, 3 को नहीं लेंगे, वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसमें। और यहाँ शास्त्र में जहाँ युग्म राशिवाचक है, सभी जो भी राशि है वो युग्म है, तो वहां विषम संख्या को भी ले लेंगे, त्योगा कलियोगापी को, और दावरजुमा और कड़जिमा को भी ले लेंगे। तो जहाँ राशिवाचक है वहाँ विषम संख्यावाचक त्योगा और कलियोगा भी ग्राह्य है। प्राचीन काल में संख्याओं को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए इस विशेष शब्दावली का भी प्रयोग होता था। तत्संबंधी बिंदु युग्म राशि के आधार से 24 दंडक में जीवों का परिमाण बताया जा रहा है। यह कथन सर्वज्ञ द्वारा अत्यंत अल्प रूप में कहा गया है, जो कि विश्वसनीय और प्रामाणिक है। प्रश्न में कितने जीव, नेरिक में कितने जीव है? अपन सामान्य तौर पर इतने दिनों से कहते आ रहे हैं असंख्य जीव है, और कितने 98 बोल के 62 आदि से भी कह देते हैं इस बोल का नंबर है, ये है। हम यहाँ बता रहे हैं नेरिक जगन्य पद में, जगन्य पद यानी कभी नेरिक कम होते हैं, कम कब होंगे नेरिक? अधिक नेरिक काल कर जाते हैं और कम नेरिक उत्पन्न हो रहे हैं, तब नेरिकों की संख्या कम होगी। और नेरिक अधिक कब होंगे? कम काल करेंगे, कम मरेंगे और अधिक जीव जाकर उत्पन्न हो जाएंगे, तो उस समय संख्या अधिक हो जाएगी। तो कम से कम नेरिक होंगे तो रहेंगे तो असंख्य ही है, वो कड़जुमा राशि होंगे, और जब अधिक से अधिक नेरिकों की संख्या होगी तो उस समय वो त्योगा रूप होंगे, और जब उनकी मध्यम राशि होगी रहेंगे हर समय असंख्य ही है, तो वो कभी कड़जुमा, कभी दावरजुमा, कभी त्योगा, किसी भी राशि रूप हो सकते हैं। पढ़िए। प्रश्न 5634 भंते नैर्की कड़जुम्मा है, त्योगा है, दावरजुम्मा है या कलियोगा है? उत्तर गौतम, नैर्की जगन्य पद में कड़जुम्मा है, उत्कृष्ट संख्या में त्योगा है, मध्य पद में सीय कभी कड़जुम्मा यावत सीय कलियोगा है, मध्यम राशि नियत नहीं होती है, इसलिए चारों राशि में से कोई भी हो सकती है। देखो अहोभाव करो, असंख्य की राशि में भी भगवान देख के बता रहे हैं कि 4-4 का भाग देने पर 4 बचा है, कड़जुमा रूप है, त्योगा रूप है, कितना उनका ज्ञान विशाल है। ऐसे अहोभाव मन में लाते हुए ये अध्ययन करो। प्रश्न 65 नैर्को में जगन्य और उत्कृष्ट पद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1 जगन्य पद और उत्कृष्ट पद निश्चित संख्या रूप होते हैं। नंबर 2 निश्चित संख्या को पारिभाषिक शब्दों में कहा है कि जब अत्यंत अल्प जगन्य होते हैं तब कड़जुमा, और नंबर 3 जब उत्कृष्ट होते हैं तब त्योगा होते हैं। प्रश्न 5636 नैर्कियों की मूल राशि असंख्यात है, उसमें जगन्य पद कब होता है? उत्तर जब अधिक नैरिकों का उद्वर्तन होता है और कम नैरिक उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न ही नहीं होते हैं तब जगन्य पद होता है। नेरिकों का उद्वर्तन, कांता जी, नेरिकों का उद्वर्तन होता है, इसका मतलब नेरिक मर जाते हैं। उद्वर्तन शब्द प्रयोग किया गया है, मर जाते हैं ऐसा नहीं कहा जाता है, काल जाते हैं, हाँ वहां से निकल रहे हैं तब। और कम नेरिक उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न ही नहीं होते हैं। कब उत्पन्न नहीं होते हैं? जब विरह पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है 12 मुहूर्त तक नरक गति में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, उस समय भी पढ़िए। जब अकाल पड़ता है तो विरह पड़ता है। नंबर 3 जब उत्कृष्ट होते हैं तब त्योगा होते हैं। प्रश्न 5636 नैरिकों की मूल राशि असंख्यात है, उसमें जगन्य पद कब होता है? उत्तर जब अधिक नैरिकों का उद्वर्तन होता है तब कम नैरिक उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न ही नहीं होते हैं
तब जघन्य पद होता है। प्रश्न 5637 नैरिक उत्कृष्ट पद में कब होते हैं? उत्तर जब अधिक नैरिक उत्पन्न होते हैं और कम नैरिकों का उद्वर्तन होता है या उद्वर्तन होता ही नहीं है, तब उत्कृष्ट पद होता है। प्रश्न 5638 बनते वनस्पति कायिक जीव कड़जुमा है यावत कलियोगा है? उत्तर गौतम वनस्पति कायिक जीव जघन्य और उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अपद है। अजघन्य अनुत्कृष्ट मध्यम पद की अपेक्षा कदाचित कड़जुमा यावत कदाचित कलियोगा है। शतक 25 उदेशक 4 में जन्म की अपेक्षा इनमें चारों भेद कहे गए हैं। प्रश्न 5639 सिद्ध जीव भी जघन्य और उत्कृष्ट पद में अपद क्यों होते हैं? उत्तर मोक्ष का प्रारंभ मानने पर सिद्धों में जघन्य पद और मोक्ष जाने का अंत मानने पर सिद्धों में उत्कृष्ट पद हो सकता है, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए सिद्धों में जघन्य और उत्कृष्ट पद को अपद कहा गया है। प्रश्न 5640 सिद्ध जीव मध्यम पद में कौन सी राशि वाले होते हैं? उत्तर सिद्ध जीव मध्यम पद में चारों प्रकार की राशि वाले होते हैं। प्रश्न 5641 भन्ते बेंद्रिय जीव कड़जुमा है यावत कलियोगा है? उत्तर गौतम बेंद्रिय जीव जघन्य पद में कड़जुमा, उत्कृष्ट पद में दावरजुमा और मध्यम पद में कदाचित कड़जुमा यावत कदाचित कलियोगा है। इसी प्रकार त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पृथ्वीकाय आदि 4 स्थावर का कहना चाहिए। तिर्यंच, पंचेंद्रिय, मनुष्य, भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक का नैरिक के समान कहना चाहिए। प्रश्न 5642 भन्ते स्त्रियां कड़जुमा है यावत कलियोगा है? उत्तर गौतम तिर्यंजनी, मनुष्यनी तथा देविया जघन्य और उत्कृष्ट पद में कड़जुमा है, मध्यम पद में सीय कड़जुमा यावत सीय कलियोगा है। देखो मनुष्य पर संबंध मनुष्यनी तो संख्या ही होती है, तिर्यंचनी असंख्य ही हो सकती है, देवियां भी असंख्य ही है, तो ये इनकी भी तीनों की शामिल गिनती करके भगवान महावीर बता रहे हैं यहाँ कि कड़जुमा राशि रूप होते हैं। टोटल में असंख्य ही हो गई, उस असंख्य में बता रहे हैं कि जघन्य और उत्कृष्ट होती है तो कड़जुमा होती है। हाँ पढ़िए। पर संख्या के विषय में ही प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न 5643 भन्ते जितने अल्प आयुष्य वाले अंधक वहीन जीव है, क्या उतने ही उत्कृष्ट आयुष्य वाले अंधक वन्नी जीव है? उत्तर हाँ गौतम। कैसा आश्चर्यकारी संयोग है। प्रश्न 5644 अंधक वन्नी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर अंधक शब्द के यहाँ 2 अर्थ किए गए हैं, यथा नंबर 1 अंधक वृक्ष और अप्रकाशक, नंबर 2 वन्ही अग्नि। प्रश्न 5645 कौन से जीवों को अंधक वन्नी जीव कहा गया है? उत्तर वृत्तिकार के अनुसार अंधक वन्नी देव का एक जीव है जो वृक्ष के आश्रय में होते हैं। वृत्तिकार ने मतांतर का भी उल्लेख किया है, यथा प्रकाश नहीं करने वाली अग्नि अर्थात सूक्ष्म अग्नि का एक जीव को अंधक वन्नी कहते हैं। जो एक मतांतर में है वृत्तिकार 2 बात दे रहे हैं, स्पष्ट उल्लेख इसका और उपलब्ध नहीं है कि किस मत को स्वीकार करें। अंधक वन्नी में बादर तेजस का एक जीव है, अरणी लकड़ी है, उसके अंदर सत्ता रही हुई है, उसको घर्षण से लकड़ी उत्पन्न हो रही है ना, वो अप्रकाशक है लकड़ी के में उसका अस्तित्व है, उस अपेक्षा से इसको कह दिया। दूसरा सूक्ष्म तेव का एक जीवों को अंधक वन्नी कहते हैं। तो कैसी आश्चर्य, अल्पायुष वाले कितने होंगे? अगर सूक्ष्म अग्नि का एक को लेंगे सिर्फ तो उनकी स्थिति कितनी होती है? सूक्ष्म जीवों की जघन्य अंतर्मौरत, उत्कृष्ट अंतर्मौरत। अपर्याप्त में काल करेंगे 256 आवली का है, और उत्कृष्ट भी पर्याप्त होकर काल करेंगे तो भी वो है अंतर्मौरत की स्थिति। तो दोनों समान संख्या वाले होते हैं, कितनी आश्चर्यकारी बात है। 256 आवली का वाले जितने उतने ही उत्कृष्ट आयुष वाले जीव है। मासी एक बार क्वेश्चन 5639 एक बार समझा दीजिए ना। इसका इस संबंधित, इस ठोकरे संबंधित प्रश्न ले लो। हाँ मेरा ही क्वेश्चन है 5639।
हाँ बोलो। ये फिर से पढ़ूं 5639। हाँ अनीता, तुमको क्या डाउट है इसमें, बोलो। मासी ये समझ में नहीं आया कि मोक्ष का प्रारंभ मानने पर सिद्धों में जगन्य फल। सबसे कम सिद्ध कब माने? जिस दिन मोक्ष प्रारंभ हुआ उस दिन एक सिद्ध है या 108 सिद्ध है? अच्छा, ऐसा तो है, अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, तो उसमें जगन्य पद कैसे बताएंगे और उत्कृष्ट पद भी कैसे बताएं? जब मोक्ष जाना बंद हो जाएगा जिस दिन लोगों का, तो कह देंगे बस अब मोक्ष सिद्धि गति में इतने जीव है उत्कृष्ट, वो भी संभव नहीं है, मोक्ष जाते ही रहेंगे जीव, इसलिए इसमें अपद कहा गया। ठीक। हाँ, इसके उत्तर ले लो। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ 5634 में ये बनते नेरी कर्जुमा है, त्योगा है, दावरजुमा है या कलयुगा? एक बार आप कोई एक उदाहरण से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। नेरी कितने होते हैं? असंख्य। हाँ असत कल्पना से अपन मान ले कि वो 16 लाख है। हाँ जगन्य कर्जुमा है, असंख्य को 16 लाख मान रहे, कम से कम 16 लाख रहेंगे। वो राशि कितनी हुई? कर्जुमा हो गई। और उत्कृष्ट पद में त्योगा है, त्योगा में अपन 15 ले रहे हैं, 15 लाख मान लो, 15 लिया है ना, उस अपेक्षा से मैं एक बार बता रही हूँ, गणित ठीक नहीं भी हो तो वो कितने होंगे उत्कृष्ट पद में? अगर 15 सॉरी मैंने 16 जगन्य में ले लिया, तो यहाँ 15 23 ले लो, 23 लाख ले लेते हैं उत्कृष्ट पद में, तो 4 हाँ उत्कृष्ट पद में अगर 23 लाख नेरी का है तो वो 23 हो गई। और मध्यम पद में 16 लाख एक भी हो सकते हैं, 16 लाख 2, 16 लाख 3, या वह 23 लाख में एक कम हो, तब तक की राशि मध्यम कहलाएगी। असल में ये ऐसा बता रहे आप कि 23 लाख में कर्जुमा समझना और जो त्योगा में लास्ट का समझना और बीच का मध्यम समझना, ऐसा नहीं, जगन्य पद में कर्जुमा लिया है ना, कम से कम में 16 लाख लेना है, उत्कृष्ट पद में त्योगा लेना है। त्योगा में अपन ने 23 की राशि लिए ना, 15 23 आदि। हाँ सूत्रों में देखो तो असत कल्पना से एक बार 23 लाख मान लो, तो उत्कृष्ट होंगे तो कितने होंगे नेरी? 23 लाख होंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट नेरी कह तो कितने होते हैं? त्योगा होते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। और मध्यम कोई भी राशि हो सकती है। जब मध्यम सबसे कम अपन ने कर्जुमा में 16 लाख ली, 16 लाख 4 नेरिक होंगे तो मध्यम संख्या हो गई ना। हाँ तो वो बीच की संख्या लेना है, और जगन्य में 16 समझो, उत्कृष्ट में 23 समझो, तो बीच की मध्यम में ले लो, ऐसा? सारी संख्या मध्यम, तो उसमें सभी बोल आ जाएंगे मध्यम में, कभी कर्जुमा होंगे, कभी त्योगा, कभी दावरजुमा, कभी कलियुगा हो जाएंगे। 16 लाख एक है नेरिक, तब क्या जवाब देंगे भगवान? अभी कलियुगा रूप है, ऐसे ही बोलेंगे ना, पीछे एक बच रहा है तो। हाँ 16 लाख 2 तो क्या जवाब देंगे भगवान महावीर उस समय? दावरजुमा रूप है नेरी कभी। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये 23 लाख से थोड़ी बैठेगा त्योगा, अपन दे रहे हैं तो 23 से बैठ जाएगा, एक उदाहरण हो गया। 23 से नहीं बैठेगा, मैंने तो 5 15 23 से असत कल्पना से कह दिया। हाँ, भाग दो। 23 लाख में तो अपना लगभग शायद एक बैठना चाहिए, वो खैर कुछ नहीं। आंटी मेरे को है ना, प्रश्न नंबर 5638 में हम कह रहे हैं वनस्पति काय जीव जगन्य उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अपद है। सिद्ध भगवान का हमने बता दिया कि मोक्ष का प्रारंभ नहीं होता, इसलिए हम नहीं कह सकते कि जगन्य और अंत भी नहीं होता। 4 स्थावर में हम अपद नहीं बोल रहे, तो वनस्पति में अपद बोल रहे हैं। जिज्ञासा ये हो रही थी कि अगर अपन गम्मक से कनेक्ट करते हैं तो पहले दूसरे चौथे पांचवे गम्मक से जाने वाले जीव प्रति समय अनंत होंगे, लेकिन जब अगर कभी दूसरे गम्मक से कोई जीव जाए ही नहीं या एक जाए तो आंटी जगन्य हो सकते हैं, तो अपद क्यों बोला? तो ऐसा होगा नहीं, तो हमेशा आंटी उसमें एक फिक्स संख्या ही रहती है, जगन्य उत्कृष्ट, ना कभी जगन्य होता है ना उत्कृष्ट होता है। हाँ मान ही नहीं रहे, अनंत की राशि जहाँ है वहां पर यही जवाब दे रहे हैं भगवान। या तो सिद्ध वाला तो ऐसे ही खोल दिया है मैंने यहाँ पर, वे मोक्ष का प्रारंभ मानो, या वनस्पति में तो ये बात है नहीं, चारों गति में जीव अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, चरम अचरम का थोपड़ा करके आए अपन अभी। हाँ, और आंटी कभी तो ऐसा होगा कि वहां पर लीस्ट जीव हो, और कभी ऐसा होगा मैक्सिमम हो, जब पृथ्वी का इनमें असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे, तो वनस्पति में ऐसी क्या विशेषता है? अनंत की संख्या को भगवान ने अपद में ले लिया है, जगन्य और उत्कृष्ट की व्याख्या नहीं की है।
हो सकता है कि कोई पाठ रहा हो, अभी उपलब्ध भी नहीं है अपने पास। कितनी भगवती उपलब्ध है श्वेता? कितने उद्देशक उपलब्ध है? वो 10,000 उद्देशक 1924 उद्देशक ही है ना आंटी? कितना है? 10,000 20% भी नहीं है पूरे ना? हाँ। और आंटी है ना, मैंने मानसब को पूछा था संस्थान नामकरण का, मानसब हाँ। बोले थे कि एक भाव में एक ही संस्थान नामकरण का उदय होता है। फिर प्रतिप्रश्न भी किया था कि कर्म ग्रंथ में जो है वो देवता अगर उत्तर वैक्रिय करे तो भी समचतुरस्र मानते हैं, और हमने तत्वकथाला ज्ञान की कुंजी में हमने बाहर इतने सारे दिखाए, तो बोले कि वो बाहरी रूप दिखाता है वो चीज अलग है, आप वास्तविकता में देखो तो उसको संस्थान नामकरण का कौन सा उदय, तो समचतुरस्र ही होगा वो। आप फिर उसको ये नहीं बोल सकते कि देवता को हुंड संस्थान नामकरण का उदय हो गया। यहाँ उदय की अपेक्षा बात करनी, बाहरी रूप दिख रहा उसकी अपेक्षा नहीं बात करनी है। बाहरी रूप तो फिर निर्माण में आ गया ना, वो अनेक प्रकार का निर्माण कर सकते हैं, वो निर्माण वो तो उनका संस्थान नहीं। संस्थान तो देवों में एक ही कहा जाएगा। मनुष्य में मरासा फरमाते हैं कि संज्ञान जो वही है, संस्थान भी मान लो कि सुंदर लगने लग जाता है। किसी का हुंडी है, थोड़ी कसरत आदि करके उसने थोड़ा उसको सुंदर बना लिया, समचतुरस्र तो होगा नहीं। उस अपेक्षा से फरमाया कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जा सकता है। क्योंकि मैंने प्रतिप्रश्न किया था कि तत्वकथाला ज्ञान की कुंजी में देवता का जो बताया तब उत्तर वैक्रिय करते हुए विविध बताया, तो बोले वो विविध खाली बाहरी संरचना के आकार से समझिए, निश्चय नहीं में उसको समचतुर संस्थान नामकरण का ही उदय होगा। 6 प्रकार का बना सकते हैं देवता तो उत्तर वैक्रिय करके। हाँ, पर अगर पूछेंगे नाम, बोले कि वहां पर नामकरण की अपेक्षा से वर्णन नहीं है तत्वकथाला ज्ञान की कुंजी में। नहीं। हाँ, पर निश्चय नहीं से बोले तो समचतुरस्र का होगा, ऐसा मानसब फरमाए थी। हाँ, ठीक बात है। और भी वो कुछ एक प्रश्न था ना, तुम पूछने वाली थी महाराज को। नहीं मिला मानसब के स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, हम स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा थे आंटी, तो कुछ समाधान लेके आए कुछ नहीं लेके आए, तो जितना आवश्यक था उतना पूछ लिया थी, वो नहीं पूछ पाई। हाँ शांति जी। प्रणाम भाभी जी। ये 5644 के अंदर में जो शब्द आया अप्रकाशक, अप्रकाशक शब्द, लकड़ी अप्रकाशक होती है और सूक्ष्म देह का एक जीव भी अप्रकाशक होता है। लकड़ी अप्रकाशक, हाँ, अरणी लकड़ी में असरहा हुआ है ना, निश्चय में अच्छा, मानो लकड़ी घसो तो है, अप्रकाशक है, और दूसरा है सूक्ष्म देह का एक जीव। जी प्रणाम बाबू। हाँ मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम। यही क्वेश्चन है 5639 का। इसमें तो आपने जैसे बता दिया कि सिद्ध जीव भी अपद क्यों है, क्योंकि मोक्ष का प्रारंभ नहीं माना है ना। हाँ। तो वो तो मोक्ष मतलब कोई भी गति का प्रारंभ नहीं है, हमेशा अनादि अनंत है। तो ये लाइन सही मतलब ऐसा ही होना चाहिए, या अनंत के हिसाब से तो हम मान सकते हैं कि सिद्ध भी अनंत है, वनस्पति काय के जीव भी अनंत है, उस अपेक्षा से अपद है, लेकिन प्रारंभ तो किसी भी गति का नहीं। प्रारंभ किसी भी गति का नहीं है, लेकिन किसी गति में कभी कभी जगन्य होता है ना। यहाँ तो कभी जगन्य की हम बता ही नहीं सकते हैं। सिद्ध गति में प्रारंभ मानेंगे तब जगन्य बोलेंगे। नेरिक में हो सकता है, अभी जगन्य पद में है नेरिक। हाँ नहीं तो जगन्य पद तो, लेकिन उसको तो हम ऐसे बीच में से मतलब ले रहे हैं ना कि अभी जगन्य पद है बोल के। यहाँ बीच में से भी नहीं ले सकते हैं ना। अच्छा, क्योंकि सदैव अनंत जीव अपन मानते आ रहे हैं। सदैव, हाँ सदैव अनंत जीव है। हाँ, इसलिए बोल नहीं सकते हैं जगन्य। अच्छा, तो मतलब मोक्ष का प्रारंभ नहीं है, तो वही मैं पूछ रही थी, नैरक का प्रारंभ भी नहीं है, लेकिन बीच में से उसको तो ले लिया। हाँ, इसी अपेक्षा से होता है, कभी उत्कृष्ट होते हैं, इसलिए ले लिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न। हाँ, हाँ लीला जी। आंटी मैं पूछूं इतने? हाँ बोलो। आंटी ये जो 12 की राशि है ना, इसको अपन किस में लेंगे? 12 है, 20 है, सब कट जुम्मा में आएगा क्या? करती जाओ। हाँ, तो 4 केस में आंटी तो उनको कट जुम्मा में ही लेंगे ना? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें 4, 8, 16, 32 ऐसा है, तो मुझे डाउट है कि 4 + 4 8, 8 + 8 16। नहीं, लिख दिया थोड़ा बहुत, किसी में 2 लिख दिया, किसी में 3 लिख दिया। आगे बहुत वर्णन आएगा अभी, और सबको रुचि उत्पन्न करनी है। कर्जुमा का बहुत वर्णन विस्तार से चलने वाला है तीसरे भाग में। आंटी प्रश्न 5641 में जो नीचे लिया है ना, त्रियंच पंचेंद्रिय मनुष्य भवनपति, तो आंटी ये इसी के अंदर जो त्रियंच पंचेंद्रिय है, तो इसमें
पुरुष और स्त्रियां दोनों ले लिए, मनुष्य में भी मनुष्य और मनुष्यनियां दोनों ले लिए, सभी शामिल है। औगिक इसमें कथन। औगिक कथन है ना। तो आंटी फिर यहाँ पे स्त्रियों का जो नेक्स्ट है उसमें त्रियंजनी, मनुष्य और देवियां जगन और उत्कर्ष पद में कड़जुम्मा और मध्यम पद में सीय कड़जुम्मा यावत सीय कलियुग है। आंटी तो इसको जगन और उत्कर्ष पद में कड़जुम्मा लिया, इसको कैसे समझेंगे? भाई मान लो कि जगन्य होगी तो 16 लाख ही होगी, और उत्कृष्ट होगी तो भी कर्जुमा राशि रूप ही होगी। मान लो 20 लाख होगी तो भी कर्जुमा है। तो आंटी ये भगवान ने मतलब पूरी टोटल संख्या देख के उसको डिवाइड करके फिर बताया कि कड़जुम्मा है या ऐसे? अच्छा। भगवान जैसे ने फरमाया कि मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, वो कोई आजकल के तो साइंटिस्ट लेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, नापेंगे, बोलेंगे। भगवान को तो अपने ज्ञान में साक्षात वैसे का वैसे दिख रहा है। इतना बता देंगे कि 1 अंगुल, आधा अंगुल इतना है, इतना विस्तार से बताते हैं। तो कितना अहोभाव उत्पन्न करो कि उनका गणित देखो। अन्य तीर्थी जिनको गणित में रुचि होती है बहुत प्रभावित होते हैं कि सर्वज्ञों को देखो कितनी अच्छी तरह से सब बता रहे हैं गणित के विषय में भी। आंटी तो जो असंख्य की राशि होती है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसको भी भगवान, गणित का विषय नहीं है, बताएंगे कैसे? अपन समझेंगे नहीं। छद्मस्त मनुष्य सर्वज्ञों को दिख रहा है, वो असंख्य को उन्होंने 4 से भाग देके जवाब दे दिया। आंटी तो वही है ना, वो असंख्य की राशि को कैसे 4 से डिवाइड करेंगे? कर सकते हैं ना। मतलब वो क्या राशि है, असंख्य की राशि है क्या? असंख्य का वर्णन पूरा एक डाला पाला का थोकड़ा चला अनुद्वार सूत्र के अनुसार, कर्म ग्रंथ में भी है। भगवती जब पूरी हो जाएगी ना तब वो थोकड़ा कर लेंगे विस्तार से, तब आ जाएगा। आंटी असंख्य और ये अनंत दोनों में थोड़ा डाउट ही होता है, ये आप थोड़ा खुला करिएगा फिर। वो फिर विस्तार से बहुत बड़ा विषय है ये। हाँ, बात कर लेंगे भगवती के बाद, अभी मान लो इस। हाँ आंटी, और वो जो आप रूप का बता रहे थे ना, तो आंटी आपको पूरा फॉरवर्ड ऐसे ही कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे मेरी कुछ क्लासेस मिस हो। ठीक है आंटी, हो गया मेरा, थैंक यू। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर है 5638। तो इसमें ये आया है कि गौतम वनस्पति का एक जीव जगन्य और उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अपद है। ये अजगन्य अनुत्कृष्ट मध्य पद की अपेक्षा, तो अजगन्य अनुत्कृष्ट मध्य पद कैसे होगा? उसमें जीव बढ़ेंगे घटेंगे? नहीं बढ़ेंगे घटेंगे, तभी तो चारों राशि बता दी ना, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे मध्यम पद में। उत्कृष्ट संख्या नहीं बता रहे हैं भगवान। नहीं, इसको फिर अजगन्य अनुत्कृष्ट कैसे समझना? अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द का अर्थ है मध्यम। मध्यम। अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द के 2 अर्थ लिए गए शास्त्रों में, यहाँ मध्यम लिया गया है। और कहीं कहीं सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों की स्थिति कितनी है? अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम, सभी की 33 सागर की स्थिति है, वहां भी अजगन्य अनुत्कृष्ट लिया गया है। हाँ, मैंने उसी हिसाब से सोचा, तभी मेरे को लगा कि ये ऐसे कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया? अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द अनेकार्थक है। अच्छा, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो यहाँ ये अर्थ ग्रहण करना है मध्यम। अच्छा, धन्यवाद बाबू जी, कृपा कराई। बोलिए शकुंतला जी। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी जी मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, एक जुम्मा क्या है, तेवगा क्या है, दावर जुम्मा, ये सब क्या है? ये शकुंतला जी बार बार पढ़ते जाइए। आंटी जी मैं लता बोल रही हूँ। ओ लता जी, इसको बार बार पढ़ते जाइए आप, तिखुत के पाठ से करके बैठिए। और आगे तीसरे भाग में, उस दिन भी मैंने कहा था, बहुत ये विषय आने, तो इसमें रुचि उत्पन्न करके समझने का प्रयास करिए। हाँ, पर इसका अर्थ तेवगा मतलब क्या, ये राशि है तो कैसी राशि है? मतलब सिर्फ इसकी परिभाषा तो भी बताइए, तब तो पढ़ूं आगे मैं। सारा दिया हुआ है ना परिभाषा में। पहले तो भी समझ में नहीं आया आंटी जी मुझे। आप गणित करिए, आप लिखिए राशियां, 15 लिखिए, भाग दीजिए 4 से 23। ये तो मैं टोटली बता दूंगी, 4 तिया 12 बचा 3, 4 पंच 20 बचा 3, तो मतलब नाम क्या, ये तो मैं तो ओरली बता दूंगी। पर इसका तेवगा, कर जुम्मा, ये पहली बार सुना। दावर जुम्मा ये है क्या? सिर्फ यही बताइए मुझे। ये शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। इसके किया अभी अपन कहते हैं 1 डजन लेके आओ, कोई कहे कि 1 डजन केला, आप समझ जाएंगे ना 12 लाना है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो उसी प्रकार ये पारिभाषिक शब्द है। राशियों के नाम है क्या ये? हाँ हाँ, राशियों के नाम है ना?
हाँ ठीक है, बाकी मैं कोशिश करती हूँ आंटी जी। करना ही है, आगे आएगा ये विषय, सबको करना है अच्छी तरह से आगे वाला ये विषय। जितने भी अभी पढ़ रहे हैं, किसी को भी भगवती सूत्र खंडित नहीं रखना है, पूरा पढ़ना है। गांगे अणगार अपना बचा हुआ है, वो भी लास्ट में कर लेंगे। आंटी जी, आपकी क्लास और कर्म सिद्धांत की क्लास एक ही दिन रहती है, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। हाँ श्वेता बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है 5642 का कि बनते स्त्रिया कड़जुम्मा है यावत कलियोग है गौतम त्रियंचणी मनुष्यणी यथा देविया जघन्य और उत्कृष्ट पद में कड़जुम्मा है, मध्यम में पद में सीए कड़जुम्मा यावत सीए कलियोग। ये इसका मतलब समझ में, कलियोग दोनों सीए भी है और ये कलियोगी भी है। ये मतलब कभी कड़जुमा होती है, कभी तेयोगा, कभी दाबड़जुमा, कभी कलियोगा होती है मध्यम पद में। तो इधर सब में है फिर त्रियंचणी और मनुष्यणी। हाँ मध्य में सब में दे दिया ना, सब में यही बात है। अच्छा, सब में है ये, मध्य में यही बात है। जघन्य और उत्कृष्ट। हाँ, जघन्य उत्कृष्ट में अंतर है, मध्यम में सब में यही बात है। जघन्य उत्कृष्ट देखिए, तिरंग पंचेंद्रिय मनुष्य भवनपति आदि में तो सेम नेरिक जैसी बोलावन दे दिए। जघन्य में कड़जुमा, उत्कृष्ट होगा, मध्यम में चारों बोल दे दिए भगवान ने। अच्छा, तो इसमें भी ये तीनों है, जघन्य उत्कृष्ट और मध्य पद। ओके, थैंक यू आंटी जी। आंटी क्वेश्चन नंबर 5645 में अंधक बन्नी में अपने को सूक्ष्म अग्निकायिक ही लेना है कि बादर अग्निकायिक में भी लब्धि अपर्याप्त और दोनों लेना है? दोनों मिला के लेना है, दोनों अलग अलग? ये दोनों वृत्तिकार मतांतर दे रहे हैं, उनके अनुसार है कि कोई तो बादर तेजस का ही कोई ले रहा है, वही अप्रकाशक है अग्नि लकड़ी। अच्छा। और कोई आचार्य ले रहे हैं सूक्ष्म तेवकायिक जीवों को। मतलब सूक्ष्म तेवकायिक जीव में लब्धि अपर्याप्त, मतलब 256 वाले भी क्यों लब्धि सभी, लब्धि अपर्याप्त पर्याप्त सभी लोग, कोई भी प्रकाशक नहीं है सूक्ष्म जीव। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 256 आवलिका वाले जितने जीव हैं उतने ही अंतर्मोरत उत्कृष्ट वाले जीव होंगे, ऐसा समझना। तो बादर तेवकाय में तो आंटी फिर गमक से फर्क पड़ जाएगा ना, कभी कभी एक जीव ही जा रहा है कुछ गमकों से, तो फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में आंटी? क्यों पड़ेगा, मरने ज्यादा मर जाएंगे। अच्छा, ज्यादा मर जाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब वहां पर कहीं पर आपका बादर तेवकाय में भी जघन्य स्थिति में 256 आवलिका वाले और उत्कृष्ट आपका 3 अहोरात्रि वाले, ये दोनों एक संख्या में रहते हैं। और सदैव सदा काल रहते हैं, ऐसा सदा काल रहते हैं? सदा काल नहीं रहते। तो फिर जब होती यहाँ पर जब प्रच्छा की समय है तभी ऐसा हो रहा है, या कभी कभी ऐसा लोक में होता है? देखो अल्पबहुत्व तो है नहीं, तब हमें सदैव के लिए। अल्पबहुत्व में अपन उत्कृष्ट की अपेक्षा कह देते हैं, ये हमेशा के लिए बात है, सर्वकाल के लिए, हमेशा सर्वकाल। ठीक है। कितना आश्चर्यकारी संयोग है ना वास्तव में, कि जितने 256 है। 256 आवलिका का बंद कौन करता है? 256 आवलिका की अंतर मुहूर्त की आयुष का बंद कौन करता है? सौपक्रमिक जीव अपने आयुष के अंतिम 1/3 हिस्से में बंद करते हैं, वो ही 256 आवलिका का बंद करते हैं। पढ़िए कांता जी, पढ़िए। देवता की विकुवर्णा आदि का थोपड़ा शतक 18 उद्देशक 5। प्रश्न 5646 शतक 18 के उद्देशक 4 और उद्देशक 5 में क्या संबंध है? उत्तर, देव कायिक जीव भास्कर प्रकाश और अभास्कर दोनों रूप वाले होते हैं। देवों का मूल शरीर प्रकाशक होता है और उत्तर वैक्रिय शरीर दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः देव कायिक जीवों के वर्णन के पश्चात देवों की विकुवर्ण का कथन किया जा रहा है। विकुवर्ण शब्द वैक्रिय शरीर बनाने के अर्थ में प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ विकुवर्ण का अर्थ विभूषित सुसज्जित शरीर है। देखिए अपन क्या बोलते आ रहे हैं, जहां भी विकुर्वणा कर रहा है देव,
तो वेक्रिय शरीर बना रहा है वो करना है। यहाँ विकुर्वणा शब्द का अर्थ है विभूषित, शरीर को सजाना। बालों को ऐसे ठीक करके सजा रही हूँ तो ये भी विकुर्वणा कहलाता है। प्रश्न 547 भंते एक ही असुर कुमारावास में दो असुर कुमार देव रूप में उत्पन्न हुए। उनमें एक असुर कुमार देव प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला, दर्शनीय, मनोहर, सुंदर लगता है, दूसरा नहीं। भंते इसका क्या कारण है? उत्तर गौतम, असुर कुमार देव दो प्रकार के हैं, यथा वैक्रिय शरीर वाले और अवैक्रिय शरीर वाले। जो वैक्रिय शरीर वाले हैं वे सुंदर मनोहर लगते हैं, और जो वैक्रिय शरीर वाले नहीं हैं वे सुंदर मनोहर नहीं लगते हैं। प्रश्न 5648 इस पाठ में वैक्रिय शरीर वाले और अवैक्रिय शरीर वाले देव किसे कहा है? उत्तर यद्यपि प्रत्येक देव के जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है, किंतु यहाँ वैक्रिय शरीर का अर्थ वस्त्र आभूषणों से विभूषित शरीर है, इसलिए यहाँ देवों के विभूषित शरीर को वैक्रिय शरीर और अविभूषित शरीर को अवैक्रिय शरीर कहा है। प्रश्न 5649 भगवान महावीर ने क्या उदाहरण देकर दो देवों की सुंदरता में असमानता बताई है? उत्तर भगवान महावीर ने फरमाया है कि मनुष्य लोक में जो मनुष्य आभूषणों से अलंकृत और विभूषित हो वह सुंदर और मनोहर लगता है एवं प्रसन्नता उत्पन्न करता है, और जो अलंकृत व विभूषित न हो वह सुंदर व मनोहर नहीं लगता है। इसी प्रकार 12 देवलोक तक के देवों का समझना चाहिए। नवग्रह और अनुत्तर विमान के देव वस्त्र आभूषण से विभूषित नहीं होते हैं, अर्थात वे निर्वस्त्र रहते हैं, फिर भी वे अत्यंत मनोहर एवं सुंदर लगते हैं। प्रश्न 5650 भंते एक ही नरकावास में दो नैरिक रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से एक नैरिक महाकर्म वाला यावत महावेदना वाला होता है, और एक नैरिक अल्प कर्म वाला यावत अल्प वेदना वाला होता है। इसका क्या कारण है? उत्तर गौतम, नैरिक दो प्रकार के हैं, माई मिथ्या दृष्टि और अमाई मिथ्या दृष्टि। माई मिथ्या दृष्टि, माई सम्यक दृष्टि, माई सम्यक दृष्टि, अमाई सम्यक दृष्टि। माई मिथ्या दृष्टि महाकर्म यावत महावेदना वाला होता है, और अमाई सम्यक दृष्टि अल्प कर्म यावत अल्प वेदना वाला होता है। सारांश यह है कि दृष्टि के भेद से एक स्थान पर उत्पन्न होने पर भी कर्म, वेदना, क्रिया आदि में अंतर आ जाता है। प्रश्न 551 अमाई सम्यक दृष्टि नैरिक अल्प कर्म वाले होते हैं, क्यों? उत्तर अमाई सम्यक दृष्टि नैरिक के सम्यक्त्व के प्रभाव से 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, इस अपेक्षा से वे अल्प कर्म वाले कहे गए हैं। प्रश्न 5652 अमाई सम्यक दृष्टि नैरिक के कौन सी 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है? उत्तर निम्नोक्त 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, यथा नंबर 1 दर्शनावर्णीय कर्म की 3, निद्रा निद्रा, परचला परचला, थी नदी निद्रा। नंबर 2 मोहनीय कर्म की 7, अनंतानुबंधी चोक, मिथ्यात्व, मोहनीय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। नंबर 3 आयु कर्म की 1, नरक आयु। नंबर 4 कर्म की 26, नरक गति, नरकानुपूर्वी। आयु कर्म में एक के लिए नरक आयु, नैरिक तो नरक आयु बांध रहा है, वैसे भी बांध नहीं रहा है, अपन पाप प्रकृतियों का निषेध कर रहे हैं जो, तो देवायु लेनी चाहिए थी। देवायु वैसे भी पुण्य प्रकृति है और नैरिक देवायु का भी बंद नहीं करते हैं। नरक गति, नरकानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंचानुपूर्वी, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, प्रथम सहनन को छोड़कर 5 सहनन, प्रथम संस्थान को छोड़कर 5 संस्थान, अशुभ विहायोगति, दुर्भग, दूस्वर, अनादे। नंबर 5 गोत्र कर्म की 1, नीच गोत्र। तो टोटल देखो, प्रश्न नंबर खोलो यहाँ पर 5600 56
00 पढ़िए। प्रश्न 5600 नैरिक कितने कर्म प्रकृतियों का बंद करते हैं? उत्तर, नैरिक 120 कर्म प्रकृतियों में से नरक गति, नरक आयु, हाँ ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। इनमें 19 कर्म प्रकृतियों को छोड़कर 101 का बंद करते हैं। और जैसे ही कोई सम्यक दृष्टि नैरिक है तो 101 में से और 38 कम कर दो तो 63 का ही बंद कर रहे हैं सम्यक के प्रभाव से। एक सम्यक दर्शन गुण आते ही कितने शुभ भावों का समूह आ जाता है कि ऐसी प्रकृतियां बनती ही नहीं है। अनंतानुबंधी चौक, मिथ्यात्व मोहिनी, निद्रा निद्रा, ये सब जो पाप प्रकृतियां, इनका बंध विच्छेद हो जाता है एक सम्यक दर्शन के प्रभाव से। देखो, और अपन श्रावक हो जा रहे हैं। मनुष्य कितने प्रकार प्रकृतियों को बांधता है? 5602 में देखिए 120 प्रकृतियों का बंद करते हैं। हम कितनी प्रकृतियों का बंद कर रहे हैं? हम यानी 5वें जीव स्थान में। हम सब निश्चय में 5वें जीव स्थान में हैं। निश्चय में हम में सम्यक दर्शन है। आज इस पर होमवर्क लिखो कि अनुप्रेक्षा करना है अपन सबको। सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये गुण है हम में और कितनी बढ़ोतरी हुई है इन गुणों में हमारे में। सब चिंतन करके कम से कम 2-2 लाइन इस पर लिखना है। एक तो वो पहले कुछ होमवर्क था ना, क्या कुछ था ना प्रियंका, देख लेना। हम 67 का बंद कर रहे हैं। 53 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद कर लिए हैं। कितनी बड़ी अवस्था में हम भी पहुंच चुके हैं। आंटी, हाँ बात तो रिपीट। हाँ बोलो। आंटी, बात तो रिपीट हो रही है। 19 है नरकायु। क्या आंटी, आप 38 माइनस कर रहे हो ना? और भी है टोटल 101 में से। अच्छा हाँ, नरकायु और ये रिपीट हो गई ना इसमें टोटल में। हाँ ये पहले ही रिपीट हो गई। कुछ हाँ 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 हाँ, इसको अलग कर देना एक बार। टोटल में ले ली मैंने, सामूहिक में। ठीक, आगे पढ़ो। प्रश्न 5653 अमायिक सम्यक दृष्टि नैरिक अल्प क्रिया वाले होते हैं क्यों? उत्तर, अमायिक सम्यक दृष्टि नैरिक के आरंभिक, पारिग्रहिक, माया प्रत्यय, अप्रत्याख्यान और मिथ्या दर्शन प्रत्यय, इन 5 क्रियाओं में से आत्मा का सबसे ज्यादा अहित करने वाली मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती है, इसलिए वे अल्प क्रिया वाले कहे गए हैं। अल्प क्रिया के कारण ये अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध भी कम करते हैं। इनके प्रथम 4 क्रियाएं लगती हैं। प्रश्न 5654 अमायिक सम्यक दृष्टि नैरिक अल्पाश्रव वाले होते हैं क्यों? उत्तर, नंबर 1, अमायिक सम्यक दृष्टि के प्रयुक्त 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है एवं नंबर 2, स्थिति बंध भी अल्प अंत कोटा कोटि सागर का ही होता है, इसलिए अल्पाश्रव वाले कहे गए हैं। आश्रव शब्द का अर्थ क्या है? आश्रव यानी कर्म प्रवाह, समर यानी कर्म प्रवाह को रोकना। प्रश्न आश्रव का प्रवाह, इसको कर्म से जोड़ा है तो कर्म प्रवाह ले लिया। प्रश्न 5655 सम्यक दृष्टि जीव कौन सी कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं? उत्तर, तीर्थंकर नाम कर्म आहारक द्विक एवं देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। देवायु का उत्कृष्ट बंद 33 सागर का है, वो सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है पुण्य प्रकृति का। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद जगन्य चौथे से लेकर 8वें के 6ठे भाग तक बंद करता है। तो चौथे भाग गुण स्थान में जो बंद कर रहा है वो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, और जो 8वें के 6ठे भाग में बंद होता है उस समय जगन्य स्थिति बंद होता है अंत कोटा कोटि सागरोपम में। जैसे चौथे जीव स्थान में भी अंत कोटा कोटि का है, हम भी अंत कोटा कोटि का बंद कर रहे हैं तो वो कर्म लता छोटी होगी। 6ठे 7वें 8वें जीव स्थान तक अंत कोटा कोटि का बंद होता है, उत्तरोत्तर कम कम समझ लेना चाहिए। पढ़िए। प्रश्न 5656 अमायिक सम्यक दृष्टि नैरिक अल्प वेदना वाले होते हैं क्यों? उत्तर, अमायिक सम्यक दृष्टि नैरिक विशुद्ध परिणामों यानी समभावों के कारण अल्प वेदना की अनुभूति करते हैं एवं श्रीमद दशाश्रुत स्कंद
अध्ययन 10 में उल्लिखित है कि सम्यक दृष्टि उत्तर दिशा के नरकावासों में उत्पन्न होते हैं, वहां शारीरिक वेदना अपेक्षाकृत कम होती है। प्रश्न 5657 में एक प्रश्न कि देखो कोई सम्यक दृष्टि जा रहा है नरकावासों में तो वो उत्तर दिशा में ही जाएगा, 10वें अध्ययन में ये बात कही गई है। तो लेकिन दक्षिण दिशा के नरकावासों में जो उत्पन्न होते हैं उनमें सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है वहां जाने के बाद। प्रश्न 5657 माई मिथ्या दृष्टि नैरिक महाक्रम वाले होते हैं क्यों? उत्तर, माई मिथ्या दृष्टि नैरिक मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी क्रोध आदि के कारण अनेक पाप प्रकृतियों का बंध करते हैं, इस अपेक्षा से वे महाकर्म वाले होते हैं। प्रश्न 5658 माई मिथ्या दृष्टि नैरिक महाक्रिया वाले होते हैं क्यों? माई उत्तर, माई मिथ्या दृष्टि नैरिकों में कलुष कर्म के उदय से आरंभिक पारिग्रहिक आदि पांचों क्रियाएं लगती हैं, कौन सा इसलिए वे महाक्रिया। कलुष कर्म कौन सा है? मिथ्यात्व मोहिनी अनंतानुबंधी चौक, आत्मा का सबसे ज्यादा अहित ये कर्म प्रकृतियां ही कर रही है, मिथ्यात्व मोहिनी और अनंतानुबंधी। सब कोई संकल्प कर लें कि हम कभी भी इसका उदय होने ही नहीं देंगे, अपने परिणामों को हमेशा देखते रहेंगे कि हम अनंतानुबंधी की सीमा में नहीं जाए। इसलिए वे महाक्रिया वाले होते हैं, महाक्रिया के कारण ये अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंदी अधिक करते हैं। प्रश्न 5659 माई मिथ्या दृष्टि नैरिक महाश्रव वाले होते हैं क्यों? उत्तर, माई मिथ्या दृष्टि नैरिकों में कषाय की तीव्रता होती है, इसलिए इनके स्थिति बंद और रस बंद अधिक होता है, इसलिए महाश्रव वाले कहे गए हैं। माई मिथ्या दृष्टि नेरी कितना स्थिति बंद कर सकते हैं? कौन जवाब देगा? 2 हैंड रेज है, इन्हीं को पूछ लेते हैं। हैंड रेज वालों को अनम्यूट करो, दोनों को। निर्मल, माई मिथ्या दृष्टि नेरिक उत्कृष्ट कितना स्थिति बंद करेंगे? माई मिथ्या दृष्टि नेरिक क्या? हाँ, कितना स्थिति बंद करेंगे? उत्कृष्ट बोले तो मिथ्या दृष्टि है तो वो 70 कोटा कोटि कर सकते हैं ना आंटी? 70 कोटा कोटि, 70 कोटा कोटि। और अमाई सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट कितना बंद करेंगे? अंत कोटा कोटि। इतना अंतर देखो, एक दृष्टि परिवर्तन होते ही बंद का अंतर देखो इनमें। अंत्य कोटा कोटि। 1 कोटा कोटि सागरोपम में कुछ कम। भाभी जी पूछ लूं मैं? हाँ, ये अपना 5649 में पेज नंबर 518 पिछले वाला। हाँ बोलिए। हाँ, भगवान महावीर ने क्या उदाहरण देकर देवों की सुंदरता व असमानता बताई है? भगवान महावीर ने फरमाया कि मनुष्य लोक में जो मनुष्य आभूषणों से अलंकृत है और विभूषित हो वह सुंदर और मनोहर लगता है एवं प्रसन्नता उत्पन्न करता है, जो अलंकृत व विभूषित न हो वह सुंदर व मनोहर नहीं लगता। इसी प्रकार 12वें देवलोक तक के देवों को समझना चाहिए। 9 ग्रह और अनुत्तर विमान के देव वस्त्र आभूषण से विभूषित नहीं होते। तो भाभी जी फिर भी उनके नींव वस्त्र होते हुए भी इतनी क्रोध और इतना लोभ का ये रहता है क्या उदय? चारों कसाई लिया है ना फिर इसमें। कषाय का तो उदय रहता ही है, यहाँ कषाय की बात नहीं चली है, वो मंद कषाय होते हैं अनुत्तर विमान। अच्छा, नहीं नींव वस्त्र होते हैं फिर भी उनका लोभ तो थोड़ा बहुत उदय रहता है ना, फिर क्यों रहता है? इस देखकर लोभ, ऐसा वहां का वातावरण है, लोभ आ जाता है। कितना अच्छा है, पूर्व जन्म के संस्कारों के से आ जाता है। क्रोध का उदय, मान का उदय तो हो गई ना, अल्प होता है। अपन अभी बहुत लीन है, सभी स्वाध्याय में लीन है, तो क्या अपने उदय नहीं है अभी क्रोध का, क्रोध मान माया लोभ का? हमें चाहे अनुभूति न हो रही हो, लेकिन कर्मलताओं का उदय तो चल ही रहा है, हम उसको निष्फल कर रहे हैं, अभी नया बांध रहे हैं, उसमें रसबंध कम है। तो ये जो अभी बांध रहे हैं अपन कम रसबंध वाली, तो कालांतर में अच्छे रूप में उदय आएगी, कम आएगी। यही जब अपन तीव्र रस की बंद करेंगे तो कालांतर में वापस तीव्र क्रोध, तीव्र मान आएगा। ठीक है बाबू जी।
निर्मल जी आप पूछ लीजिए। हाँ आंटी एक डाउट। आंटी एक क्वेश्चन था कि है ना, अगर किसी ने नौकारसी तब लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो नौकारसी तब लिया है तो नौकारसी का काल सुबह नौकारसी का काल पूरा आने के पहले स्नान नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा फरमाते हैं। हाँ हमारे साहब है आंटी। हाँ ऐसा ही सुना हुआ है। मराठा लोग तो यही बात कहते हैं कि नहीं नहाना चाहिए, नौकारसी आने के पहले स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ मराठा ऐसे ही कहते हैं। क्यों, क्या कारण आंटी? ऐसे ही रोम छिद्रों में वो तो और अच्छा ही उपदेश देंगे कि जीवों की हिंसा भी मत करो उस समय तक, रोम छिद्रों से पानी आ रहा है। नहीं तो बारिश आ गई और फिर अगर किसी ने लेडीज ने नौकारसी ली और फिर उनको रात को बर्तन मांजने हैं या सुबह सूर्योदय के पहले पानी छानना वगैरह, तो पानी छानना है तो वो तो घर का काम कर रहे हैं, खुद थोड़ी पी रहे हैं उस समय। नहीं वो पी तो रहे थोड़ी है। नहीं पी रहे नहीं, अब बर्तन मांज रहे, पानी लगा, देखो ये अपरिहार्य है। घर का काम तो व्यवस्था ही सारी डामाडोल हो जाएगी अगर नहीं करेंगे। कोई बच्चे जाने वाले हैं, सुबह जल्दी करना है, वो नहीं है। ये तो अपन अपनी सौंदर्य के लिए कर रहे हैं। मराठा मना करते हैं, कर लेते हैं आजकल, कहीं जाना हो कर लिए वो एक अलग बात है, लेकिन निषेध तो करते ही है। नहीं नहीं आंटी, मतलब क्वेश्चन ये है कि निषेध तो हमारा साहब हिंसा का करेंगे ही सही, वो तो अलग, वो पॉइंट ठीक है आंटी। कहते हैं नहीं नहाना चाहिए। तो फिर किसी ने पोरसी ली तो, पोरसी ली, 2 पोरसी ली तो मत नहाओ तब तक। 4 आर का उनके अनुसार तो मत नहाओ, फिर भी अपन नहा रहे हैं कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। नहीं 4 आर का जैसे किसी ने मास कमेंट किया है तो 4 आर का त्याग करके, हाँ 24 मास कमेंट, हाँ मत किया नहाओ, तो मत नहाओ। बहुत लोग अभी ऐसे हैं, अभी क्यों सीमा और को भी देख लो, जब से मराठा सन्यासी जी और दीक्षा लिए 15-17 साल हो गए, वो लोग आज तक नहाए ही नहीं है। बहुत श्रावक श्राविका ऐसे होते हैं, कहीं उनको देखकर ही नहीं लगेगा कि वो लोग नहाए नहीं है सालों सालों से। तो आंटी ये बात मैं मान गया कि वो तो उनकी ऊंची साधना है, ये बात इसमें मानने में दिक्कत नहीं आंटी, पर टेक्निकल दोष है क्या यूं नौकारसी के पहले नहाने से? टेक्निकल दोष है क्या, वो पॉइंट है आंटी। मराठा यही कहते हैं नहीं नहाना चाहिए। वहाँ मराठा है ना, आप वापिस पूछ लीजिएगा, बेंगलोर में है ही ना, आप जाएंगे पूछिएगा क्या जवाब देते हैं, बताइएगा हमको भी अगली क्लास में। मेरे तो यही ठीक है आंटी, मैं पूछता हूँ। महापुरुष तो फरमाते हैं, अब अपन अपनी सुविधा कर लेते हैं, अलग बात है। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ मधु जी। श्रेया जी आप पूछ लीजिए। ये जो आपने 256 नावलिका का बंध बताया, वो कौन से जीव करते हैं? सौप्रमी आयुष वाले होंगे। देवता नेरी तो 256 नावलिका का बंद करते नहीं है, पर्याप्त नाम कर्म का ही करते हैं। जो मनुष्य और तीन सौप्रमी आयुष वाले अपने अंतिम अंतर मुहूर्त में बंद कर रहे हैं, वो ही 256 का बंद करते हैं। तो फिर जैसे समुच्चय मनुष्य तो इतने ज्यादा और उनकी स्थिति इतनी है, जो अंतिम समय में करने वाले जीव ज्यादा वहां जाते हैं। तो अपने में से मनुष्य तिरियन जो भी है, संगीत आदि भी है, जो अंतिम अगर वो 256 नावलिका में उत्पन्न होना है, तो वो जीव अपने आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही बंद करेगा। ऐसा सूत्र में आ रहा है 23वें पद में। एक प्रश्न होता सर कि तीर्थंकर नामकरण का बंद चौथे जीव स्थान वाला ज्यादा है, 8वें जीव स्थान वाले कम, ये मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे। चौथे जीव स्थान वाला भी अंत कोटा कोटि सागरोपम का करता है। आप कितना कर रहे हो? 5वें में हो अंत कोटा कोटि, तो वो अंत कोटा कोटि की लता छोटी है ना, चौथे की अपेक्षा छोटी है। साधु जी कितने में कर रहे हैं? 6ठे गुण स्थान वाले भी अंत कोटा कोटि, उनकी और छोटी होगी। अच्छा, उस अपेक्षा से 8वें की और छोटी हो गई। ठीक है सर, ज्यादा होगा ना? है ज्यादा होगा ना? क्या चीज? जो अंतर कोटा कोटि में जैसे जैसे गुण स्थान की वृद्धि होगी तो रस ज्यादा शुभ हो जाएगा ना आंटी? रस शुभ हो जाएगा, बात स्थिति की हो रही है ना। हाँ आंटी, अपनी जिज्ञासा के लिए पूछा। हाँ, रस मत अधिक होगा। मासी अभी क्वेश्चन ही ले कि अभी रीडिंग ये वाला थोड़ा खत्म हो गई ना, 3-10 हो गए, ले लो क्वेश्चंस पहले। अपन 3-10 से क्वेश्चंस ले लेते हैं ना वापस, फिर नहीं रहे तो रीडिंग कर ले। प्रणाम आंटी जी।
जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन 5652 में हिणद्धि निद्रा, हिणद्धि निद्रा किसको कहते हैं? इतनी गाढ़ निद्रा होती है ये, तीव्र पाप कर्म के उदय में इसका बंद होता है। इसके लिए अनेक दृष्टांत मिलते हैं ग्रंथों में। जैसे मिलता है कि कोई साधु बन जाते हैं, थिनद्दी निद्रा का उदय हो गया उनके, रात्रि में दिन के समय किसी हाथी ने उनको टक्कर मार दी, क्रोध आया, उस समय वो कुछ नहीं कर सकते हाथी में, रात्रि में उठते हैं, नींद में उठकर उस हाथी को मारकर उसका दांत निकालकर उपाश्रम में लाके रख दिया। सुबह उठ के आलोचना करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि ये सारा कार्य मैंने किया। शक्ति अगर वज्र सारा सैनन वाला हो तो अर्ध वासुदेव जितना बल आ जाता है इसमें। एक इंद्रियों के भी निद्रा का उदय होता है, उनमें इतना बल नहीं आता है, लेकिन बहुत शक्ति बढ़ जाती है नींद में, थिनद्दी निद्रा का जिसके उदय हो जाता है तब। और जैसे ऐसे भी देखो, किसी के कोई मृगी का दौरा और आता है, कोई पकड़ने लगो, उसकी शारीरिक शक्ति कितनी बढ़ जाती है। सुबह उठकर अगर वो आलोचना करता है कि मुनिराज अगर कोई सपना भी देख लेते हैं तो गुरु को बताकर उसका प्रायश्चित लेते हैं। वो मैंने ऐसा स्वप्न देखा, बाद में पता चलता है कि यहाँ खून लगा हुआ है, पात्र है, फिर संघ, चतुर्विद संघ को बुलाकर उस साधु को बहिष्कृत किया जाता है, संघ से बाहर किया जाता है। इतनी गाढ़ निद्रा ये होती है। रात्रि में दिन में सोची हुई बात को वो रात्रि में पूर्ण कर देते हैं, उन्हें स्वयं को भान नहीं। एक कोई मांस लोटे किसान था, उसने दीक्षा ले ली मुनि से प्रेरणा प्राप्त करके। कहीं गोचरी में थे, मांस की दुकान पे मांस लटकते हुए देखा, एक अंतर हृदय में इच्छा हो गई खाने की। रात्रि में उठ के गए, उस दुकान के ताले तोड़ के मांस लेके पात्र ले लाए, खा लिए, सब कर लिए। सुबह गुरु के पास गए, आलोचना किए, मैंने ऐसा स्वप्न देखा। आगे देखते हैं तो पात्रों में वैसे, फिर चतुर्विद संघ बाहर कर दिया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ श्वेता बोलो। आंटी 5600 में क्रम में स्थावर, सूक्ष्म, फिर अपर्याप्त और साधारण आना चाहिए ना? आप 5600 आप बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट जब एडिशन। एक बार खोलो, कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 510। हाँ बोलो। स्थावर, फिर अपर्याप्त, साधारण, साधारण अपर्याप्त। पहले अपर्याप्त आएगा ना? हाँ, त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक, तो स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त। ठीक है। आगे अभी आप आगे कभी चेंज, बुक का नया एडिशन हो तो। और आंटी है ना, जैसे हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि के जीव के जैसे जैसे आगे बढ़ते वो अंतर कुटाकुटी छोटा होता जाता है। एक अपेक्षा से ये ठीक भी है, पर एक अपेक्षा से कहना ठीक भी नहीं है ना। सम्यक दृष्टि सम्यक में रहते हुए स्थिति सत्ता भ्रष्कर नहीं होता। फिर जब वो अवरोहण करेगा आंटी, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि सातवें की तुलना में उसके छठे में स्थिति ज्यादा होगी? नहीं होगी ना आंटी, उसके बिल्कुल होगी। सत्ता भ्रष्कर तो होता ही नहीं आंटी। बंद जो होता है वो सत्ता से संख्या गुणा ही नहीं होता है। नहीं, भूयस्कार में उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि है तो अंत कोटि ना। नहीं आंटी, अभी जब मैंने पढ़ाया था ना हमको, तो फिर बोला था कि मतलब जिन्होंने भी पढ़ाया था, अभी मार्सा ने नहीं पढ़ाया, पर वो शायद सीख के आए थे, तो बोले कि ये कहना एकांत रूप से ठीक नहीं होता है। संभावना कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा अंतर कोटि छोटा होता जाएगा, बिकॉज सम्यक दृष्टि के स्थिति सत्ता भ्रष्कर नहीं होता। आपकी जितनी सत्ता होती है उससे बंद संख्या गुणाहीन, या ज्यादा से ज्यादा हो गया श्रेणी हो गई तो श्रेणी में असंख्य गुणाहीन हो जाता है, ऐसा वर्णन भी होता है। तो संख्या गुणाहीन भी माने तो जब वो अवरोहण कर रहा है और सम्यक अवस्था में ही है, तो उसने अपनी स्थिति सत्ता बढ़ाई का, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि सातवें में जो अवरोहण एक मिनट कर रहा है यानी नीचे आ रहा है ना? हाँ, तो फिर नीचे आ रहा है तो स्थिति सत्ता, लेकिन वहां है अंत कोटि, इसलिए उसको गौण कर देते हैं। 90 से तो 8वें में बड़ा नहीं बोल सकते ना अपन कि अवरोहण किया। जब चढ़ा तब तो अपन बोल देते हैं कि 8वें की तुलना में 90 में छोटा होगा, चलो स्थिति घात करता हुआ जा रहा है। नहीं, स्थिति घात कैसे बोलेंगे? बंद भी तो कम हो रहा है, अंत कोटि नहीं हो रहा है ना, पंचम के असंख्य कम भागी कर रहा है। वो बंद करता चल रहा है इसलिए। और जैसे ही में आएगा तो बंद कितना होगा? किसमें? जैसे ही 9वें से वापिस 8वें में आएगा तब बंद कितना होगा? बंद तो संख्या अंत कोटि होगा, लेकिन आंटी संख्या गुणा ही नहीं रहता है ना, कभी बढ़ेगा नहीं उसका सम्यक्त में रहते हुए जितनी सत्ता है उससे। नहीं, सत्ता है तो बंद तो अधिक हो गया 9वें की अपेक्षा। यहाँ चढ़ते वक्त कम होता जा रहा है, उतरते वक्त बढ़ता जा रहा है उसका बंद,
तो बंद होते ही बंद अधिक हो गया तो सत्ता भी अधिक हो गई, लेकिन सत्ता है अंत कोटा कोटि सागरोपम में, इसलिए उसकी विवक्षा नहीं करते हैं, भूयस्कार नहीं ले रहे हैं उसका। आंटी अभी तो ना ठीक है, फिर बाद में अभी तो ना बोले, मतलब पहले तो ऐसे बोलते थे, हो सकता है अभी चेंज हुआ होगा, मुझे नए का नहीं पता है, अभी मरासा चेंज किया होगा। पहले तो ऐसे अभी जस्ट शपक श्रेणी पढ़ रहे हैं ना, पूरा बहुत लंबा चौड़ा डिटेल उसमें ये आया था, इस चर्चा करिए, ठीक है। पहले ऐसे कि चौथे से इसमें बढ़ता जा रहा है, सबसे कम है और जगन्य बंद हो रहा है 8वें के 6ठे भाग तक। चढ़ते हुए बाधा नहीं आती है, पर अगर फिर उतरते हुए बाधा आ जाती है, फिर इसके लिए और कुछ नहीं, चढ़ते में तो बाधा नहीं है। पहले उतरते में भी लेते ही थे, अभी मरासा ने खोज किए होगा, मुझे पता नहीं है नया वाला। ठीक है ठीक है। हाँ सुधा जी। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई। वो जो नहाने का बात है, हमारे मंदिर मार्ग में तो पूजा करनी मना है, भी नहाना है। ठीक बात है। हम लोग को तो सुबह नहाना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। एकासना करो, कुछ भी करो, 8 पोसी जो भी है, पूजा करके उसके बाद भी प्रक्रिया करके फिर करते हैं ना। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता के। ठीक है, ठीक। हाँ प्रणाम कमलेश। भाभी जी। हाँ एक तो 5612 56 हाँ उसको बोलो। रस कलेवर को परिभोग में कैसे लेंगे? जो लोग अंडा मांस खाते हैं, नहीं वो खाते हैं ठीक है, वो तो एक बार खाएंगे। हाँ जैसे एक बार है, किसी एक का मांस निकाला हुआ है, उसको बार बार लेते हैं ना। हाँ एक ले लिया, बड़ा मांस का पिंड ले लिया। अच्छा। उस अपेक्षा अच्छा हाँ। और एक 5618 में जैसे धर्मास्तिका से प्राणातिपात क्रिया नहीं लगती है, तो जैसे अगर हम जो हाथ वगैरह हिलाते हैं तो धर्मास्तिका की सहायता से हिला रहे हैं, जैसे किसी को मारने के लिए हाथ उठाया, हाँ तो उसमें तो धर्मास्तिका सहायता हो गई नहीं। नहीं नहीं, लेकिन धर्मास्तिकाय नहीं मरा ना, वो तो आरोपी है। तो धर्मास्तिकाय से नहीं लगे, धर्मास्तिकाय वैसे भी आरोपी है, उसको क्या क्रिया लगेगी? धर्मास्तिकाय के निमित्त से हमें लग रही है, तो भले धर्मास्तिकाय से लग रही है, हम जीवों की हिंसा कर भी रहे हैं, तो धर्मास्तिकाय की तो कोई उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो आरोपी द्रव्य है, अजीब द्रव्य है, उसको क्यों क्रिया लगेगी? ये तो भगवान ने उसमें कालोदाई के प्रश्न उत्तर खोलो पहले भाग में कमलेश। हाँ वहां दिया ही है ना, अजीब द्रव्य को क्रिया नहीं लगती है। हाँ अजीब द्रव्य को नहीं लगती, उससे लग रही है, मैं ये बोल रही हूँ। जैसे उससे आपने बोलते आपने लिखा है कि प्राणातिपात आदि क्रिया नहीं लगती है, मतलब धर्मास्तिकाय से नहीं लगेगी ना, धर्मास्तिकाय एक्टिव है तो उसे प्राणातिपात नहीं लगेगी, लेकिन धर्मास्तिकाय के कारण हमें क्रोध की क्रिया लग रही है ना। क्रोध आया मुझे धर्मास्तिकाय के कारण। कैसे? भाई धर्मास्तिकाय की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया उस अपेक्षा से। हाँ। और ये जो 38 का बताया है, तो वो 35 करें क्या भाभी जी उसको? नेरिक माई नेरिक में नहीं नहीं, ऐसे तो 101 से माइनस मत करो, पाप प्रकृतियों का बंध तो रुका ही है इतना। नहीं तो वो तो 19 तो पहले ही रुक गया ना, तो ये नरक त्रिक का जो बंद है। हाँ नहीं वो ठीक है, सम्यक दृष्टि अमाई नेरिक है, ये बंद करेगा ही नहीं इसका। नरक गति नरकानुपूर्वी किसी का भी नहीं करेगा। हाँ नरक आयु ये तीनों नरक त्रिक का बंद नहीं करेगा। नहीं ना, नरक त्रिक का बंद। हाँ, तो फिर यहाँ पे 35 नहीं लेना है क्या इसको? नहीं, फिर तो एक इंद्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय का भी चतुरिंद्र का भी नहीं करेगा। हाँ, वो यहाँ तो भी स्थावर सूक्ष्म आप सारा ही नहीं होगा ना, ये सारा करेगा ही नहीं ना, तो अब मैं चाहिए इनका करेगा ही नहीं। हालांकि मिथ्या भी इनका नहीं करेगा, करना चाह रहे औगिक कथन लिख दिया है भाई, पूरा ले लिया, नहीं भी लिखते वहां लिया हुआ था। मिथ्या दृष्टि नेरी क्या वो भी नहीं करेगा इनका? हाँ, वो भी नहीं करेगा, यहाँ साधारण का तो सब तक का, ये तो ये सब का वो ही नहीं करेगा। नरक आयु से छूट ही जाएगी, नरक आयु से लेकर यहाँ तक का सारा छूट जाएगा। अपर्याप्त धारण साधारण तक के छूट जाएंगे, साधारण तक पूरे छूटेगा वो। हाँ लेकिन ठीक है, औगिक कथन में ले लिया। अच्छा ठीक है भाभी, हो गया मेरा। प्रणाम। प्रणाम भाई, मेरा थोड़ा विषयत्तर प्रश्न है, पूछ लूं? हाँ बोलो, इस समय तो कुछ भी प्रश्न लेते ही है ना।
खाली रीडिंग करते वक्त वही प्रश्न लेते हैं। कहते हैं। मैं एक ही पूछना था, जैसे समावसरण में सूर्याभ देव आके अपनी रिद्धि का मतलब प्रदर्शन कर रहा है, नाटक वगैरह दिखा रहे हैं वो, तो ये वर्णन जो है वो भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं या गंधर्व आदि देख के बताते हैं? देखते ही हैं, शास्त्रों की रचना कौन की है? गणधर जी। वो तो प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, वो भी नाटक दिखा। बहुत से तो भगवान ने फरमाया जो पुत्र है इसमें तो नहीं है ना, प्रश्नोत्तर रूप में नहीं है ये बात, इसलिए ऐसा है। आदि में जो ये आया है वर्णन, उसमें भगवान गौतम स्वामी पूछ नहीं रहे हैं। गौतम स्वामी तो साक्षात देख रहे हैं कि सूर्याभ देव नाटक दिखा रहे हैं, शक्रेंद्र महाराज आ रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, सभी साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो भी वहां पर है सभी देख रहे हैं उस नाटक को। हाँ जी। और अब और ये जो नाटक देख रहे हैं सब, तो गंधर्व आदि के सामने वो उसकी आज्ञा लेते हैं, तो भगवान उस समय उन्हें मना नहीं करते? जैसे मंदिर वासियों में तो ऐसा रिवाज है, वो लोग तो सब भगवान आदि के संबंधित कोई भी नाटक वगैरह होते हैं वो साधु साध्वी भी देखते हैं और लोगों को प्रतिबोध करवाते हैं, पर हम लोग तो अलाउड नहीं करते हैं ना भगवान कि ऐसा मराठा लोग देखे। तो भगवान के सानिध्य में ही दिखाते हैं ना, अपना जीताचार है उनका, देवों का दिखाते हैं। अगर कोई देव विचलित हो जाए, अभी कोई साधु साध्वियों के सामने आचार्य श्री और नाटक थोड़ी देखेंगे, कोई करेगा तो भी नहीं देखेंगे वो लोग। तीर्थंकर देवों का जीताचार है, तो भगवान मौन रहते हैं। कईयों की दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, हाँ शास्त्रों में जैसा देवलोक का वर्णन है, वे क्लेश शरीर करते हैं, अद्भुत सौंदर्यशाली, ये वो वैसा का वैसा प्रत्यक्ष है। और कई अगर डावाडोल भी हो जाते हैं तो तीर्थंकर भगवान गारुडी के समान है। निकालो पहले भाग से, ये प्रश्न पूरा समाधान दिया हुआ है। कोई निकाल रहे हैं तब तक वो प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट का ले लें प्रश्न, प्रमिला जी। मैं एक और मैं तो इसमें पूछना था, इसमें जो मैं शास्त्र पढ़ रही हूँ इसके अंदर आता है, यहाँ वहां पे जो पुष्करणी वगैरह हैं उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई इतनी है 10 योजन, तो वो गहराई विमान की इतनी गहराई थोड़ी होती है 10 योजन तक की गहराई की वहां पे ये हो जाए? क्यों नहीं होगी? विमानों की अंगनाई कितनी कितनी बताई है? पहले देवलोक के विमान की अंगनाई नींव बताई है 2700 योजन की, 10 योजन गहरे हैं तो क्या बड़ी बात है। और ऐसे भी वो परकोटे आदि आ जाते हैं, ऐसे मान लो ऊंचाई में ले लिए, पुष्करणियां है तो सीढ़ी चढ़ के उतर रहे हैं। अपने भी यहाँ जो बावड़ियां खोदी जा रही है, समभूमि से नीचे ही तो जा रहे हैं, फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं बावड़ी में। वैसे भी होती है। ठीक है, एक ही पूछना था कि तपनीय स्वर्ण क्या होता है? जैसे जलाया हुआ स्वर्ण होता है, थोड़ा पीला तांबे के जैसे रंग वाला होता है ना, उसको तपनीय स्वर्ण बोलते हैं। सोने को जब गर्म करते हैं तो वो तांबे जैसा थोड़ा रंग रहता है ना। जी जी, थैंक यू भाई। वो निकालो गारुड़ी वाला, प्रमिला जी निकालो। हाँ बोलिए। वंदना जी नहीं ले लो, निर्मल जी बोलिए। नहीं है, अगले कोई ले लो। अनीता नेक्स्ट लेती जाओ। आंटी हाँ सॉरी, मैं क्या बोल रहा था कि अपने है ना आगम में ये बात आती है ना आंटी के कोई तीर्थंकर कोई किसान है और उस किसान ने सौगंध लिया हुआ है कि वो त्रसजीव को नहीं मारेगा, है ना। और फिर वो तो किसान है, इसलिए वो तो जमीन को जोतता है, सब कुछ करता है, भूमि खोदता है, जमीन को जोतता करता है ना। तो उस वक्त अगर उस किसान से त्रसजीव अगर मर भी जाए तो तीर्थंकर भगवान फरमा रहे हैं कि उसने जो सौगंध लिया है उसमें उसका अत्याचार नहीं लगता है, बराबर? हाँ ठीक है ना। तो बात वही है ना आंटी के, मतलब वो किसान जो है उसके त्रसजीव को मारने का सौगंध था, ठीक है, परंतु यहाँ वो कृषि कर्म कर रहा है ना, तो वो त्रसजीव को मारने की प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, है ना। तो त्रसजीव को मारने की प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान फरमा रहे कि वहां पर वो उस किसान के इतना कुछ करने के बावजूद भी, त्रसजीव के मरने के बावजूद भी उस किसान को दोष नहीं लगता है, उसके व्रत में दोष नहीं लगता है, अत्याचार, है ना। तो यहाँ पर भी अपन नौकार से ये सेम बात नहीं समझ सकते आंटी कि मतलब वो जो स्नान कर रहा है वो पानी पीने की प्रवृत्ति नहीं है उसकी,
वो तो दूसरा काम कर रहा है, उसमें अगर किसी कारण से, जैसे रो मार तो खैर है ही है, वो तो हो जाता है, और किसी कारण से अगर जैसे बारिश वारिश है या कुछ भी है, तो या स्नान भी करते समय अगर कोई एक बूंद अगर मुंह में चली भी गई फॉर एग्जाम्पल चली भी गई, तो वो तो दूसरा चीज है ना, वो तो अनथना भोगेणम आदि में आ जाएगा, सहसा कारण अनथना भोगेणम। हाँ, सहसा कारण आ जाएगा ना वो तो आंटी, हाँ सहसा कारण आ जाएगा ना, तो फिर वही तो अपन नहीं कह सकते क्या यहाँ पर कि बोले प्रवृत्ति दूसरी हो रही है यहाँ पर। इन सब में क्या जो आचार्य धारणा नियुक्त कर लेते हैं ना, उस संप्रदाय वालों को अपने अपने आचार्यों की धारणा को मानना चाहिए। नहीं करेक्ट है आंटी, मैं समझ गया आंटी वो बात तो बराबर, लेकिन अपन क्या समझना, अभी ये जो प्रसंग आया आगम में उस किसान का उस चीज को है, तो उसे क्या समझ में आती है बात अपन को इस नौकर से आंटी? रज्जु मारने का नहीं है, ये बात ही अलग हो गई ना। ये नहाना तो कोई ऐसा बहुत अनिवार्य भी नहीं है, बिना नहाए वर्षों तक लोग रह ही रहे हैं, तो 48 मिनट नहीं भी नहाया, वो तो साधु मुनिराज नहाते ही नहीं है, इतने सालों की संयमचर्या है, तो उस हिसाब से तो विभूषा की दृष्टि से है, तो हिंसा का त्याग कर दो। वो अधिक से अधिक कराना चाहते हैं, जैसे अपन चाहते हैं अपना बच्चा अधिक से अधिक पढ़े, अधिक से अधिक दूध पी ले, वो कर ले, पुष्ट हो जाए, वो भी अपनी साधना में निखार लाना चाहते हैं, इसलिए अपनी अपनी धारणाएं नियुक्त करते हैं, उनको अपने ज्ञान में जो उचित लगा कह दिया। बराबर। उनकी हर बात तो अपन मानते भी नहीं है ना। करेक्ट है, करेक्ट। फिर भी एक बार आप पूछ लेना मरासा को भी कि क्या धारणा समय शुद्धि महाई। मासी 3:31 हो गया, क्वेश्चन तो बहुत है, लिख लो, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ठीक।